अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अनकरीब जनाब हमारे पाकिस्तान में शादियों का सीज़न शुरू होने वाला है और जो पाकिस्तान में शादियों का सीज़न होता है वो आपको पता है कि शुरू होता है जनाब नवंबर से लेके फरवरी तक। बेइंतहा शादियाँ होती हैं, आपको पता है सर्दियों का सीज़न भी होता है और इतने कार्ड्स आ जाते हैं कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक दिन में दो दो शादियाँ भी होती हैं और आपको समझ में नहीं आता कि भाई आप इतनी ज़्यादा शादी एक साथ अटेंड कैसे करेंगे। और पिछले साल तो मुझे लगा था कि पिछले साल शायद कोई कुंवारा बचेगा नहीं, क्योंकि पिछले साल बहुत शादियां थी और अब मैं ये देख रही हूँ कि जो बाकी बच गए थे अब उनकी शादियों की जो है वो बारी इस दिसंबर में आ गई है। अच्छा, जैसे कार्ड आता है ना हमें टेंशन शुरू हो जाती है कि हमने पहनना क्या है, हमारी स्टाइलिंग कैसी होगी और अच्छा जी वज़न भी थोड़ा बहुत कम कर लेते हैं, थोड़ा बहुत स्किन का ख्याल भी कर लेते हैं। तो ये तो हमारी टेंशन है ना, जिसने किसी की शादी को जाके अटेंड करना है, जिसका अपना बिग इवेंट है, मतलब जिसकी अपनी शादी है। ज़रा खुद सोचें उसको कितनी टेंशन होगी अपने उस बिग डे के हवाले से कि उसने जिस दिन दुल्हन बनना है उसने कैसा लगना है। एंड इट्स नॉट ऑल अबाउट ना एक प्यारी सी दुल्हन बनना, उसके बाद भी क्योंकि आपकी ज़िंदगी का आगाज़ होता है तो आपको होता है कि मेरी स्किन अच्छी हो जाए। ठीक है, हर वक्त तो आपने मेकअप नहीं लगाना ना, तो उसको होता है अच्छा मैं अपनी सारी अच्छी देख लूँ, मेरी स्किन में निखार आ जाए, मेरी रंगत बेहतर हो जाए, मेरे अगर कील मुहासे हों वो निकल जाए, मेरे मुंह में अगर कोई एक्नी है उसकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना लड़की देखना शुरू करती है। मेरे ख्याल से लड़कों को भी देखनी चाहिए भाई, क्योंकि ऑफ कोर्स लड़के तो हमारे मेकअप कर नहीं सकते, तो उनको भी अपनी स्किन का सब चीज़ों का वैसे ही ख्याल रखना चाहिए। अब पहले वाला ज़माना नहीं जनाब जहाँ पे मेकअप कम होता था। आजकल आपको पता है छोटे छोटे बच्चे उनका स्कूल का तक मेकअप है कि ऐसी चीज़ें आ गई हैं, ऐसे बाम्स आ गए हैं, ऐसे टेंट्स आ गए हैं जो कि स्कूल की बच्चियाँ लगा के जाती है। ठीक है, वो टाइम होता था पहले कि जब आप माइयों के लिए लड़की को 7 दिन बिठाया जाता था, 7 दिन उसका मेकअप ही नहीं किया जाता था और उसके बाद जब उसका मेकअप होता था तो वाकई वो लगता था कि जी सेल दुल्हन पे रूप आए। लेकिन अब वो दिन नहीं है, अब माइयों पे भी अलग से मेकअप होता है, उसके अलावा मेहंदी का भी अलग मेकअप होता है और बारात का भी अलग मेकअप होता है। आपने अपनी शादी के लिए या किसी और की शादी के लिए तैयारी क्या करनी चाहिए और ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपने तैयारी मिस कर दी है, आज हम इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ यहाँ पे एक्सपर्ट पैनलिस्ट भी मौजूद होंगे। अच्छा जी, इस सेल्फ केयर में ना आपकी पर्सनल हाइजीन भी आ जाती है जिसका आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, और सिर्फ उनको नहीं कि जिनकी शादी हो रही बल्कि बाकी भी तमाम तो लोग जो हमें देख रहे हैं। हाइजीन, सेल्फ हाइजीन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप चाहे जितने मर्जी खूबसूरत लगते हो, लेकिन अगर आप कहीं पर जाओ और आपसे अजीब सी स्मेल आए, यकीन माने आपकी वो कितना 200 वाली भी पर्सनालिटी जो होती है ना, 200% वाली पर्सनालिटी भी वो एकदम जीरो पे गिर जाती है। तो ये आपको ज़रा ना पर्सनल हाइजीन का भी ज़रा ख्याल रखना होगा। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर बिल्कीस, हमारे थोड़ी देर बाद ज्वाइन करेंगी, डॉक्टर बतूल भी ज्वाइन करेंगी, डॉक्टर ज़ारा शाह हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ डॉक्टर साइमा यासर हैं जो कि एस्थेटिक फिजिशियन है। आप सबको मैं खुश आमदीद कहती हूँ अपने शो में। और मैं आप तीनों से वैसे पूछना चाहूँगी बिल्कीस साहबा कि आपके पास तो दुनिया जहान को ना लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, सबके लिए आपके पास चीज़ें मौजूद होती हैं, नुस्खे मौजूद होते हैं। जब आपकी अपनी शादी हुई थी तो वैसे आपने क्या टोटका आजमाया था मज़ीद खूबसूरत होने के लिए? मेरी शादी में सच बताऊं तो पहले तो रिश्तेदारों की लड़ाइयाँ निपटाई थी। कोई आ रहा था, कोई नहीं आ रहा था। उसके बाद मैं चित्राल से हूँ, तो चित्राल में ऐसा होता है कि जो दुल्हन बन रही होती है ना, अभी तो शायद थोड़ा उपटन माए वगैरह का रिवाज है, उससे कहते बस जा रही है ना घर में काम करें। अब मैं बड़ी भी थी तो मुझे होश ही नहीं था कि मैं काम करूं, मेहमानों को संभालूं, भाइयों की लड़ाई देखूं, दोस्तों की लड़ाइयाँ देखूं। तो मैंने तो कुछ भी तो वो तो आपने वो टेंशन वाला सारा टाइम गुजार दिया जो कि एंजॉय करने वाला टाइम था। क्योंकि मेरी बहन जो है ना माशाल्लाह वो मिनट मिनट में रूठने वाली है। तो वो जब कितनी टेंशन है वैसे वाकई है। वो जो है ना, इसने ये क्यों पहना है, मैंने अपने जहेज के कपड़ों में से निकाल के उसको दिया कि बहन तुम ये पहन के चली जाओ। तो इस तो मैं क्या कर सकती थी, क्योंकि बड़ी भी थी, अम्मी नहीं थी, रिश्तेदार सारे आए हुए थे, तो मैं तो भाई खानदानी झगड़े निपटाते निपटाते मेरी शादी हुई है। ये और बाकी जब शादियां शुरू होती है ना तो खानदानी झगड़े भी वहीं शुरू हो जाए, क्योंकि लोगों को लगता है यही टाइम है कि अभी जो है ना जिस जहाँ जहाँ जिस चीज़ को फंसा सकते हैं ना, अपनी बात मनवानी हो
हम बात मनवा सकते हैं, और पता नहीं लोगों को लगता है इसमें इनकी शान में इजाफा होगा कि लोग आपको मनाएं। आपने वैसे क्या तैयारी की थी ज़ारा? मैंने जूस रेमेडी की थी, 7 डेज जूस रेमेडी की थी। उससे मेरी स्किन इतनी ग्लो करी थी कि जब मैं मायू पे बैठी थी तो एवरीवन वाज लाइक कि लग रहा है बल्ब ग्लो कर रहा है। तो वो मैं सब ब्राइड्स को कहूँगी कि 1 वीक या 1 मंथ पहले जूस रेमेडी ज़रूर करें। उसमें एक दिन पाइनएप्पल जूस, सेकेंड डे मिंट एंड लेमन, थर्ड डे स्पिनच जूस, फोर्थ डे क्यूकम्बर जूस, एक दिन एवोकाडो, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरीज, बेरीज का जूस। तो उस तरह अगर आप ये जूसेस लें तो यू गेट अ वेरी फ्रेश ग्लोइंग स्किन और एंटीऑक्सीडेंट्स रिलीज होते हैं ना। तो मुझे ये बताएं, सिर्फ जूस पीना होता था, बाकी भी खा सकते नहीं, थे? खाना भी खाना है, बट आपने फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग ये जूस लेना है। अच्छा, हाँ, स्मूदी, दैट्स कॉल्ड अ स्मूदी। तो बड़ा मज़ेदार स्मूदी है। आप उठे ये स्मूदी लें तो सीरियसली मतलब एवरीवन वाज लाइक कितना नूर आया है, कितना ग्लो नूर आया है। तो वो बड़ा अच्छा लग रहा था। तो आई एडवाइज एवरी ब्राइड, दो आई एम अ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट, बट आई डू एडवाइज एवरी ब्राइड कि आप ये 1 हफ्ते पहले भी पिए तो यू विल फील द डिफरेंस। हाँ बेटे के अंदर से क्लेंजिंग भी तो जरूरी है, अंदर से अच्छा होना जरूरी ना। और शादी के फौरन बाद आप इतना मेकअप कर लें, एंड आई ऑलवेज एडवाइस कि मेकअप, आपकी स्किन इतनी अच्छी हो कि आपको मेकअप करने की जरूरत ना हो। दूसरे दिन भी उठे तो इतने खूबसूरत लगेंगे। विदाउट मेकअप यू शुड लुक नो नीड ऑफ हाँ, मेकअप। लेकिन सब इतने लकी होते नहीं वरना उमर ना। शरीफ की तरह सुबह वो जो लतीफ़ा मेकअप उतरते कहते बहन आपने मेरी बीवी को देखा है। तो ये ट्राई करना चाहिए। हाँ, ऐसे ही। आपने वैसे क्या किया था साहिबा? अच्छा, आपकी बात बिल्कुल सही है। आई नो कि ये वाला टाइम ऐसा होता है जिसमें शॉपिंग्स भी चल रही है, नींद नहीं आ रही, बड़ा स्ट्रेस panic भी बहुत है। बढ़ा हुआ है, और एंड टाइम तक शॉपिंग्स चलने की वजह से आप अपने ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे। तो ये बहुत अच्छी बात की आपने, जूसेस पे फोकस करें, पानी के इनटेक पे फोकस करें, क्योंकि दिस इज द मैक्सिमम वी कैन डू। स्ट्रेस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते उस टाइम पे, ना हम अपनी शॉपिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं, दोनों मस्ट फैक्टर्स हैं। हाँ। तो अगर छोटा छोटा ख्याल किया जाए, अपनी डेली बेसिस पे क्लेंजिंग कर ली जाए, प्लस पानी का इंटेक अच्छा रखा जाए, स्लीप अच्छी ले ली जाए, 8 आवर्स की स्लीप प्रॉपर, तो वी कैन मेंटेन द थिंग्स एंड सही। मेंटेन द अच्छा, स्किन। मुझे बताएं कि जिस लड़की या जिस लड़के की भी शादी होनी है, मैं अब लड़का भी साथ में इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि अब लड़के भी केयर करते हैं, एंड आई लाइक इट, ऐसा होना भी चाहिए। तो उसको कितने अरसे पहले अपनी स्किन और अपने बालों की केयर करना शुरू कर देनी चाहिए? अच्छा देखिए, केयर तो हर वक्त करनी चाहिए, लेकिन अगर आपकी डेट फिक्स हो गई ना, तो मैं कहूँगी बीइंग अ नेचुरोपैथ 6 मंथ पहले से आपने जो है ना, आपने अपनी केयर करनी शुरू कर देनी चाहिए। ना सिर्फ एक्सटर्नल कि आप ये नहीं कि जाके आप सिर्फ क्रीम्स और ये सारी चीज़ें, इंटरनल हेल्थ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। जो बच्चियां हैं उनको फॉलिक एसिड लेना शुरू कर देना चाहिए, मल्टीविटामिन लेना शुरू कर देना चाहिए, और जंक्स को बिल्कुल बिग नो कर देना चाहिए। तो ये तो आपने करना है। अगर आप सेल्फ केयर कर रहे हो तो ये चीज़ें आप इनका ख्याल रखिए, तो इंशाल्लाह, क्योंकि अगर आपकी स्किन एक्नी वल्गेरियस है ना, तो वो तो मैं अपने पेशेंट को कहती हूँ कि ये इतनी वफादार बीमारी है, ये वफा के सारे पैमाने जो है ना निभा जाती है। बिल्कुल। हाँ, ये इतनी वफादार बीमारी है कि सब साथ छोड़ देते, सब एक्ने साथ नहीं छोड़ दे, लेकिन एक्नी कहती है नहीं भाई मैंने नहीं छोड़ना। उसको बेवफा करने के लिए आपने अपनी डाइट कंट्रोल करना है, क्योंकि अगर आप इसके लिए मेडिसिन लेते हैं तो वो मेडिसिन आपके जो डर्मेटोलॉजिस्ट है वो आपको पहले ही बता देते हैं कि अगर आप ये ले रहे हैं तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। तो अगर आप फैमिली वे में जाना चाहते हैं, आपकी शादी हो रही है, तो बजाय वो वाली मेडिसिन लेने के फिर आप अल्टरनेटिव में, या आप अपनी केयर करके उसको काम डाउन कर सकते हैं, या एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं जो उसको एक्सटर्नली वो करें। लेकिन वाकई ये आप कह रही चीज़ें- थी हाँ। मेडिसिन जैसी हैं कि अगर वो बिल्कुल खाएं अच्छा तो देखिए, उससे फिर वो कंसीव करने में कंसीव प्रॉब्लम करने होती में, है। बट अब आइसोटेट्रोइन, दैट इज आइसोटेट्रोइन फार्मूला, वो 6 मंथ्स पहले हमें स्टॉप करना होता है, बट अब उसकी लेटेस्ट ऐसी आ गई है कि यू कैन हैव इट, बट स्टिल वो आपकी स्किन पे इतनी ड्राइनेस कर रहे होते हैं, आपको इतने सारे इंटरनली डिप्रेशन कर रहे होते हैं, बाल बिल्कुल गिर जाते हैं। तो एटलीस्ट 3 मंथ्स पहले तो आप बिल्कुल स्टार्ट कर दें। और स्ट्रेस से जो ना एक्ने बहुत ट्रिगर करता है, जैसे ही शादी करीब आती है। ये बिन बुलाए मेहमान, मतलब आपको एक्ने की प्रॉब्लम ना भी हो, लेकिन वैसे
मैं तो अपनी कभी एक दो पॉप आउट हो जाते हैं। हाँ उसकी तारीफ कर दी कि हाय स्किन कितनी अच्छी लो जी। उसी दिन एक बंदे ने कहा चाह और यहाँ से एक ये वो स्ट्रेस में और एग्जाम्स में आपको हो जाती है। एग्जाम मैं तो कहती हूँ इसके मैंने नाम रखे हुए, एग्जाम्स एक्नी, स्ट्रेस एक्नी, हार्मोनल एक्नी। बिल्कुल सही। तो ये है। तो सारा अच्छा स्किन और हेयर के लिए आप क्या सजेस्ट करें कि कितने अर्से पहले केयर करना चाहिए? मैं कहती हूँ एटलीस्ट 3 मंथ्स। मतलब जैसे लोग आ जाते हैं अगले महीने मेरी शादी है तो वो तो आई से बिग नो कि आई कैन नॉट टेक रिस्क। मतलब मैं 1 महीने में क्या करूँगी, एटलीस्ट 3 मंथ्स। 6 महीने पहले आप ना भी करें तो 3 महीने में हमारे पास इतना वो होता है, मार्जिन होता है, ग्रेस पीरियड के हम उसे बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। क्योंकि वेरी फ्रेंकली डॉक्टर्स के पास भी जादू की छड़ी नहीं है कि नहीं हम है। घुमाएंगे और सब कुछ सही हो जाएगा। कम से कम भी 3 to 6 मंथ बिफोर आप विजिट करें। स्पेशली वो लोग जिनको बॉडी पे हेयर्स का इशू है या फेशियल हेयर्स का इशू है, वो 1 या 2 हफ्ते में ठीक होने वाली चीज़ें नहीं है। उसके लिए रिपीटेड सेशंस लेने होते हैं। इन द सेम वे एक्नी की अगर आपको प्रॉब्लम है तो उसको करेक्ट करने के लिए हमें मल्टीपल सीरीज ऑफ प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं। प्लस स्किन केयर रूटीन आपको एक प्रॉपर फॉलो करनी पड़ती है, जिसके लिए आपको कम से कम 3 to 6 मंथ की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा साइमा, मैंने देखा है कि यहाँ पे अब तो शुक्र है कि लेज़र की ट्रीटमेंट भी मौजूद है, लेकिन वो जो ब्लीच का कल्चर है वो अभी भी मौजूद है। वो जो फेस वैक्स है उससे लड़कियां अपना चेहरा जला लेती हैं। वो ब्लीच से कि उनको होता है बस बाल इतना गोल्डन हो जाए तो वो रंग भी जला लेती हैं। और फिर ये जो क्रीमें हैं, और ये मुझे बताएं ये जो आपको Steroid क्रीमें हैं, हाँ ये भी अंदर आप तीनों ब्लीच तो इतनी डेंजरस चीज़ है। जस्ट इमेजिन हम जब ब्लीच करा रहे होते हैं तो अपने कपड़ों को बचाते हैं जस्ट इसलिए कि पहले कपड़े का रंग फेड होगा, उसके बाद वहाँ से वो कपड़ा फट जाएगा, है ना। और जस्ट इमेजिन हम वही चीज़ अपनी स्किन पे लगा रहे हैं जो कि हमारे कपड़ों से ज़्यादा सेंसिटिव है। वो तो कपड़े पे जहाँ गया उसका तो रंग उड़ गया और उसके बाद वहाँ से वो टीयर ऑफ भी हो जाता है, फट जाता है वो कपड़ा। और हम वही चीज़ अपनी स्किन पे लगा रहे हैं जबकि हमारी स्किन हमारे कपड़ों से ज़्यादा सेंसिटिव है। तो क्या डैमेज वो हमारी स्किन पे करती है, जस्ट इमेजिन द फैक्टर। एक चीज़ हमारे यहाँ रिवाज नहीं है कि पढ़ने का ना, इसमें क्या इंग्रेडिएंट है और उस इंग्रेडिएंट का काम क्या है। क्योंकि अगर मेरे पास पेशेंट आता है वो कहता है नहीं मुझे तो डॉक्टर ने दी थी, उसमें हाइड्रोक्विनोन है, तो वो भी आपको वही आपकी स्किन को थिनिंग कर रहा है ना। मैं सिंपल बता देती हूँ लोगों को कि अगर आपको कैसे अपने स्किन का टेस्ट तो नहीं, लेकिन आप किसी प्रोडक्ट को कैसे टेस्ट करो। भाई आप कोई प्रोडक्ट लगा रहे हैं और आपको रेडनेस हो रही है, छोटे छोटे दाने आ रहे हैं, तो आपकी स्किन कह रही भाई बस कर दो, यस बस करो। वो आपको अलार्म है, उसकी घंटी बज चुकी है। आप लोग के मैं अगर ऐसे टच करके देखती हूँ तो वो ऐसा जल रहा होता है, स्किन जल रही होती है, और वो क्रीमें लगा रहे होते हैं। और फार्मूला क्रीम लगाने वाले पता चल जाते हैं क्योंकि इस एरिया ड्राई जोन होता है, इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है, और यहाँ पे सही होता है, और ये और मजीद डार्क हो जाता है। ये इतने डार्क हो जाते हैं क्योंकि यहाँ हड्डी है, हड्डी के साथ आपकी स्किन है, तो यहाँ पर वो इतना अच्छा नहीं वो काम करता, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड अच्छा, वगैरह। फार्मूला क्रीम हाथ पे भी लगाते हैं? जी, पूरे बॉडी पे लगाते हैं, पूरी बॉडी डायरेक्टली। अच्छा, फार्मूला की मिक्सचर ऑफ क्रीम्स ऑन द फेस एंड हैंड्स पे तो डायरेक्टली ये जितने भी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड्स है वो क्योंकि डायरेक्टली। यहाँ तो हमने देखा है कि उनके कैसे कैसे पैचेस वाला प्लास्टिक वो आ जाते हैं। हमने हमारी खवातीन ने अपनी यहीं की स्किन जरा जलाई होती है तो देखते फार्मूला क्रीम की वजह से। तो ये क्या ये छोड़ देनी चाहिए? बॉडी पे लगाते हैं। बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ इस पे एक प्रोग्राम, मैंने बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए, स्टेरॉइड अब्यूज। इससे देखिए आपकी स्किन इतनी पतली होती है, उसके बाद आप थोड़ा सा बाहर जाए, इस लाइट में भी आएंगे तो रेडनेस हीट निकलने लगती है। पर बात सुने ज़ारा, ये तो अब आप जो बंदों के सैलून में भी जाके बंदों के मुंह पे लगाते थे, जो यहाँ पे जो नीला नीला लगा, तो मेरे भाइयों ये जो आपको वो लगाते हैं ना, वो आपको ब्लीच लगाते हैं, ठीक है ना? फिर आप कहते हैं कि यहाँ से मेरी क्यों स्किन जल रही है। उसके बाद वो फार्मूला क्रीम से थे, 1 हफ्ते में गोरे होते हैं, बट 1 हफ्ते बाद जब आप छोड़े तो आप इतने काले होते हैं, और उसके बाद आप लाखों रुपए खर्च करते हैं, बट हम उनकी स्किन ट्रीट नहीं कर सकते। अच्छा ट्रीट और मैं तो बिल्कुल खुलेआम कहती हूँ कि दिस इज कैंसर। मतलब आपकी स्किन इतनी पतली हो गई, फिर आप चूल्हे के सामने गए, धूप के सामने गए, रेडनेस हुई, इन्फ्लेमेशन आपकी स्किन पे जल रहा है, तो दिस इज व्हाट स्किन कैंसर। मिस यूज ऑफ मेडिसिन हमारे कल्चर में बहुत कॉमन है ना। यहाँ तक तो ठीक है कि डॉक्टर ने एक पेशेंट को प्रिस्क्राइब की है उसकी स्किन कंडीशन देख के, बट अगेन वो पेशेंट जो है वो अपनी फ्रेंड को भी प्रिस्क्राइब कर देंगी, वो अपनी घर में रिश्तेदारों को भी प्रिस्क्राइब कर देंगी विदाउट नोइंग कि उनको इस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, वो कहते हैं मेरी दोस्त ने कहा था कि ये ट्रेटिनोइन मुझे लगानी है, बट उनकी स्किन पे कोई उसकी नीड ही नहीं होती। हाइड्रोक्विनोन अगर हम किसी को, अभी आपने जिक्र किया, वो हम किसी को प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसको सर्टेन स्पेसिफिक कंट्रोल एनवायरनमेंट में हम दे रहे होते हैं कि आपने इतने टाइम से इतने टाइम तक करना है, धूप में नहीं जाना, और फिर वॉश ऑफ कर लेना है। लोग पूरी रात लगा लेते हैं और उसके बाद एकदम से उनका चेहरा बर्न हो जाता है, सब
तब प्रॉब्लम हो जाती है, एग्रीवेट करके फिर हमारे पास आते हैं। जब हम प्रोब करते हैं तो पता लगता है फलां रिश्तेदार ने बताया था, उन्होंने अपनी स्किन पे लगाया था, उनकी स्किन बिल्कुल सही, उन्हें किसी डॉक्टर ने दिया स्किन था। का मजाक ना रखा करें, किसी से भी स्किन का मजाक ना रखा करें। आप कुछ जो स्पेशलिस्ट हो ना उन्हीं से पूछें। अच्छा, आप लोग वो हॉट वैक्स की उसमें है चेहरे पे वैक्स की फेवर हॉट में? वैक्स की तो बिल्कुल भी नहीं Not है। at all. हाँ, हॉट वैक्स देखिए, आपको एक बात बताऊं, वैक्स अगर आप वैक्स कराते हैं ना और किसी सही वैक्स वाला है उससे किया है, आपकी स्किन को ट्रॉमा नहीं दिया, पकड़ के जैसे फिंगर वैक्स किया है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर हॉट वैक्स करा रहे हैं ना तो उसके लिए वो जो गरम गरम मुंह पे लगाते हाँ। हैं फिर उसके बाद देखिए उसके लिए भी ना, अगर आप किसी मतलब सैलून में गए और सैलून वालों को है कि भाई वो आपकी स्किन का केयर करते हैं, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास ऐसे पेशेंट आए, उन्होंने कहा, हमने उनसे कहा हमारी स्किन जल रही है, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जलता है 5 मिनट में सही हो जाए। बट आपा आई तो मस्ट ये चीज है ना, देखिए आप कह रहे हैं कि भाई मुझे इससे प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसी वक्त उसको हटा दें। हाँ। उसको क्यों? क्योंकि इतने बड़े बड़े आंवला पे लेके सब करके वैक्स के बाद आए हैं, उसके बाद स्किन खत्म हो जाती है। अच्छा, हॉट वैक्स के 2-3 इश्यूज हैं। एक पहली बात ये कि इट्स हीट वैक्स ना, तो जैसे ही आप अपनी स्किन पे लगा रहे हैं वो हीट पूरी की पूरी स्किन के अंदर जा Absorb रही हो रही है, आपके पोर्स ओपन हो रहे हैं और नीचे हमारे जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं या ऑयल प्रोड्यूस करने वाले ग्लैंड हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। आपने नोट किया होगा जो लोग वैक्स कराते हैं उनके अक्सर 1-1.5 हफ्ते बाद एक्नी निकलने लगती है उस एरिया में, वो इसी वजह से। और वैसे एक्नी हो तो हॉट वैक्स अगर मैं आपको मज़ीद बताऊं, एक मेरा यहाँ पे दाना निकला और किसी कोई की शादी थी, पता नहीं मुझे भी ना किसी की शादी हो तो मैं कहती पता नहीं मैं अपना ख्याल क्यों नहीं रखती, तो अपना ख्याल रखने के चक्कर में मैं वो चीज़ करती हूँ जो कि शदीद और मनूस होती है मेरे मैंने कहा जी मैं जाके फेस वैक्स का वैसे कभी नहीं कराई, अब जाके फेस वैक्स, अब कोई मुझे ये समझाने वाला भी ये भी नहीं कि कोई कॉलेज के टाइम की मतलब अच्छी जॉब करी, शो करती थी सबकी, तो मैं चली गई। अच्छा, मैंने वैक्स कराई और जो से वैक्स लगाई तो यहाँ पे मेरा दाना था वो भी स्किन उतरी, तो वो एक स्कार उसका मुझे लगता है अभी भी और वो रहेगी permanent रह जाता है। हाँ, रह तो जाता है। वो अच्छा। और उसके बाद मेरी ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने मारा हुआ है, मेरी स्किन ना उतरी, मैं उसको कह रही हूँ कि नहीं सही नहीं, पैसे भी लिए उन्होंने मेरे से, मेरा मुंह साड़ा, वो तो मैं शुक्र है डॉक्टर आते हुए आज भी उन्होंने मुझे कोई इंजेक्शन 2 दिन में मेरी स्किन बेहतर हुई, लेकिन ऐसा लगता था जैसे अल्लाह माफ करे मुझे किसी ने मारा हो घर में। अच्छा देखिए, ऐसा मेरा चेहरा हो गया सिर्फ उस वैक्स से। तो भाई वैक्स तो मैं लड़कियों से कहती हूँ कि प्लीज नहीं करानी, लेजर कोल्ड लेजर आ गए हैं, इतने हाँ। अच्छे उनके रिजल्ट्स effective हैं, हैं। इफेक्टिव हैं और आपकी जान छूट जाती है। वरना वैक्स के बाद मैंने नोटिस किया कि और ज्यादा बाल आते एंड हैं। प्लस वो जब टीयर ऑफ मतलब आपकी स्किन से रिप ऑफ करते हैं वो स्ट्रिप को, तो अक्सर डायरेक्शन का ख्याल नहीं रखते, जिसकी वजह से सैगीनेस भी आती है, sagginess स्किन भी आती है। लटकने आपकी बात करना लगती चाहती है। थी आप अभी इसी में मैं यही कहना चाह रही थी कि अगर आप वैक्स कराते हैं हॉट वैक्स का तो मैं भी उसके हाँ। खिलाफ हूँ, लेकिन अगर आप कोल्ड वैक्स कर रहे हैं, खुद आपको पता है आपके बाल किस, देखें आप पार्लर जाते हैं ना, उनको भी बहुत काम होता है, स्ट्रेस एंजाइटी, पता नहीं ऐसा लगता है कि वो बोलेंगे लेटो, हाँ, ठक बोलो से हमने लगाया। खाना खा रहे लेटो, खाना करके जा रहे हो। हाँ, यूं किया, ऐसे करके निकाल दिया। अब आपके चेहरे पे भी कुछ बाल इस डायरेक्शन इधर पे, हैं, कुछ कब- इधर हैं, कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे। अब वैक्स का है कि फिंगर वैक्स जो बाल है उसको निकाल, Yes. और बार बार रिपीटेशन ना करें। ये मैं ब्यूटिशियंस को कहूंगी, जैसे पहले प्लीज उसको पता नहीं क्या कहते थे मुझे, वो जो एक वैक्स आती थी जो हाथों से हलावा करके वैक्स आई गेस। हलावा, तो हलावा मैं हलावा वैक्स ही बनाती हूँ, और मैं कहती हूँ कि हलावा वैक्स थोड़ा काम होता है, क्योंकि होता है वो भी शुगर है, हलावा यानी कि हलवा, और वो तो डेड स्किन निकालने के लिए। लेकिन आप अपने स्किन को ट्रॉमा किसी सूरत नहीं दे सकते कि आपने एक दफा किया नहीं निकला छोड़ दें, बाल छोड़ दें, अगर नहीं निकला उसको फिर कोई बात नहीं, आप थ्रेड कर लो, क्योंकि बाल बाज़ औक़ात बहुत मोटा होता है, वो वैक्स वाला बाल नहीं होता है, हार्मोन्स की वजह से बिल्कुल मर्दाना बाल होता है, कि उसको आप कैसे वैक्स करो। या उसको और उसको बार बार डायरेक्ट उससे जो है ना स्किन उतर जाती है, स्किन पील ऑफ हो जाती है, खून आ जाता है। खून आ जाता है, वो जगह जो ग्रे होने लग जाती है। तो लेजर अब आपके पास ही है, तो आप वो कहते हैं सख्त बाल आते हैं चिन पे, तो वो आप उसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं, वो सख्त बाल तो जल्दी चला भी जाता है। अच्छा, अब मैं क्योंकि मुझे ब्रेक भी आ रही थी, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो क्योंकि बिल्किस आपा की बहुत सारे यहाँ पे नुस्खे भी हैं जो कि बहुत हमेशा कारामद बनाती हैं, और उसी वक्त देर एंड देर मतलब वो चीज़ बना रही थी ना तो सबकी नजरें होती कि हमें चाहिए, लेकिन जो हाइजीन है उसका ख्याल कैसे रखना है, मैं सवारी से बात भी करूंगी, आप लोगों की लाइव कॉल्स भी शामिल करूंगी, लेकिन ब्रेक आ गई है जी। जी, ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं, और ब्रेक के दौरान
शॉपिंग की बातें भी शुरू हो गई हैं क्योंकि आपको पता है यहाँ पे अच्छा लग रहा है तकरीबन ऐसे। 5 गर्ल्स बैठी हुई तो शॉपिंग के बारे से बात भी करेंगे। और लेकिन हम आज के शो में बात कर रहे हैं कि शादियों का सीज़न शुरू होने वाला है और लड़का लड़की ने अपना ख्याल कैसे रखना है, लड़कियों ने स्पेसिफिकली जो है अपना ख्याल कैसे रखना है। इट्स नॉट ओनली अबाउट स्किन, पर्सनल हाइजीन वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, खाना क्या है ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इट्स नॉट ओनली कि आपने कपड़े कैसे पहनने, यकीन माने आपकी स्किन अच्छी ना हो, आपने दुनिया का सबसे महंगा डिज़ाइनर पहना हो, आप नहीं अच्छे लगेंगे। आपकी स्किन अच्छी ना हो, आपने जितना मर्जी महंगा मेकअप आर्टिस्ट हायर किया हो ना, आपकी स्किन पे इतना अच्छा मेकअप बैठेगा ही नहीं। तो बड़ा ज़रूरी है कि आप पहले से केयर करना शुरू कर दें। और बहुत से लोगों से मैं कहूँगी कि आप इस केयर को ना अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें ताकि आपको मसला ही ना पड़े कल का। डॉक्टर बतूल उन्होंने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बतूल, मैं आपको खुश आमदेद कहूँगी। अच्छा, हम ज़रा बात कर रहे थे पर्सनल हाइजीन के हवाले से, तो पर्सनल हाइजीन का ख्याल कैसे रखें लड़कियाँ और लड़के भी, मैं स्पेसिफिकली कहूँ? देखिए, पानी एक नेमत है, उसका इस्तेमाल करें, नहाना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये पर्सनल हाइजीन में तो देखिए आपसे स्मेल नहीं आना चाहिए, आपके दांत साफ़ होने चाहिए, आपके बाल अच्छे होने चाहिए। अच्छा, नहाने का हरगिज़ से मकसद नहीं कि आप, क्योंकि देखिए रिसर्चेज आ रही है, हमें पता चल रहा है अल्लाह गफूर रहीम ने हमारी स्किन पे भी बहुत अच्छे अच्छे बैक्टीरिया रखे हैं, जो बैक्टीरिया ग्रोथ हम बहुत सारे ऐसे सोप से ख़त्म कर देते हैं जो, क्योंकि अगर रेशो देखा जाए तो गुड बैक्टीरिया आप ज़्यादा है और बैड बैक्टीरिया जो है ना उनकी तादाद परसेंटेज में कम है। मगर हम कुछ ऐसे सोप, कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से वो ख़त्म हो जाते हैं। तो आप नेचुरल कौन से करें, तो नेचुरली पहले ज़माने में जो हर घर में यूज़ होता था, एक तो मुल्तानी मिट्टी का साबुन। अच्छा, मुल्तानी मिट्टी का साबुन। मुल्तानी मिट्टी से लोग सर धोते थे, अभी भी बहुत सारे गोंद है जिनसे सर धोया जाता है, शैम्पू की तरह वो यूज़ होता मैं है। अपनी अम्मी से पूछती, मेरी अम्मी के बहुत लंबे बाल थे, मैं कहती अम्मी आप क्या करती हैं, तो अम्मी कहती बेटा हमने तो बहुत अपना बाल बेसन से धोए, तो बेसन भी बालों के लिए अच्छा बिल्कुल, बेसन, मुल्तानी मिट्टी। अच्छा देखिए, साइंस आज कह रही है ना नमक, हमारे पुराने जमानों में अब देखिए जले पे नमक छिड़को, ये एक मिसाल है कि बहुत जलन होती है, लेकिन जो आपकी स्किन के मिनरल्स है वही आपके नमक में है, आप वो लगाते हो तो वो सही हो जाता है। अच्छा जी बिल्कुल, वो ठीक हो जाता है। एक्जिमा, सोराइसिस, देखिए सबसे पहले नो योरसेल्फ, अपने आप को जानो, आपकी स्किन टाइप क्या है, कौन सी चीजें आपको सूट करती, क्योंकि हर्ब्स भी जो है ना बाज़ औक़ात आपको नुकसान देती, क्योंकि वो आप देखिए, अब मैंने बात की स्किन की, नीम भी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आप रोजाना नीम लगाना शुरू करेंगे तो क्या होगा, ड्राइनेस हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाएगी। अब आपने नीम को बैलेंस करना है। अगर आप नीम सोप बनाना चाहो, मिसाल दे रही हूँ, आपने नीम का एक्सट्रैक्ट निकाला है, जूस निकाला, उसको आप किस में मिक्स करोगे, ग्लिसरीन में, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, हाँ, उसको न्यूट्रल करें, ये चीजें सीखें। अब हमें कहते हैं कि हल्दी बहुत अच्छा है, लोग मेरे पास आ रहे जॉन्डिस हो रहा है, क्या किया तुमने, हल्दी इस्तेमाल की। अरे इतनी सारी हल्दी में कुर्कुमीन इतना सा निकलता है, भर भर चम्मच आप घर से हल्दी दूध में डाल के पी रहे तो आपको नुकसान हो रहा है। ओके, ठीक है, ये वाली चीजें हम तो ना कि चलो जी टकोर होगी जिस्म को, रोज दूध में ना थोड़ी सी हल्दी डाल के पी लो, थोड़ी सी हल्दी, देखिए क्या है, थोड़ी सी हल्दी, हम क्या कर रहे हैं, अरे हर्बल है, हर्ब्स है, खाने में आता है, क्या नुकसान करेगा, आप 1 चम्मच डाल देते हो। मैंने हमेशा सिखाया है, हल्दी जो दूध में हल हो गई वो आपका है, दूध में हल है वो आपके ब्लड स्ट्रीम में भी सही पीना दूध का। अच्छा, लड़कियां जो हैं वो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, कोई आपने मुफीद जो है ना मशवरा आपको चाहिए हो, कोई आपकी स्किन की प्रॉब्लम हो तो आप हमसे जान सकती हैं। अच्छा, लोग जो पसीना बहुत आता है, फिर ऐसी क्या चीज़ खाएं, क्योंकि वाकई जब बुरा लगता है जब आपको पसीना ज़्यादा हो, जब उसकी स्मेल ज़्यादा आ रही हो, वो बहुत पुट ऑफ कर देती है लोगों को। अच्छा देखिए, चाहे मर्द हों चाहे औरतें हों, हाँ। पसीना आने का रीज़न 2 से 3 होते हैं। एक, या तो आपको कोई हार्मोनल इशू है, या फिर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, या फिर आप में हीमोग्लोबिन की कमी या ज़्यादती है। थर्ड, विटामिन डी। ठीक है, अगर आपका हार्मोनल बैलेंस है और ये सारी चीज़ें सही हैं, फिर भी आपको पसीना आता है तो मज़ीद एवेल्यूएशन की ज़रूरत है कि क्यों आ रहा है। लेकिन ये मोस्ट कॉमन कॉजेज़ हैं, अगर आप इन पे काम कर लेते हैं तो आपका पसीने की स्मेल और मज़ीद पसीना आना ख़त्म हो जाता है। अगर फिर भी आपको नहीं सही हो रही कंडीशन, ये सब चीज़ें आपने इवेल्यूएशन करा ली तो इलाज सिर्फ बोटॉक्स है। आप बोटॉक्स लगवा लेंगे तो वहाँ के सेबेशियस ग्लैंड की एक्टिविटी कंट्रोल हो जाएगी। अच्छा,
तो ये बेसिकली चीज़ें हैं। आप कोई भी टोटका कर रहे हैं करिए, फॉलो करिए, सब कुछ होइए। अगर उसका सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, लेकिन जो कॉमनेस्ट रीज़न है ना वो है विटामिन डी की कमी। वो अब विटामिन डी की कमी अगर आपकी सही हो जाती है तो हार्मोन्स खुद ब खुद बैलेंस हो जाते हैं। बहुत अच्छे आपके पास हर तरह का फ्रूट है, तो आयरन की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। उससे भी पसीने की में स्मेल ज़्यादा आती है और पसीना ज़्यादा आता है। अच्छा, एक ना कॉलर हमारी भी थी, शाजिया थी अटक से, और वो कह रही थी कि उनके भाई की भी शादी 1 महीने में, तो उन्होंने पिछले महीने कोई हकीम से दवाई ली थी। तो वो जो हकीम से दवाई ली थी, अब उसका हुआ ये रिपोर्शंस होते हैं कुछ दवाइयों के भी, कि उनसे उनके मैदे में कुछ गर्मी होगी। तो कहते अब उनके भाई कुछ खा नहीं सकता ना, मतलब तो कहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ बताएं, एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, कोई ऐसी चीज़ बताएं कि वो कुछ खा सकें और वो हेल्दी हो जाएं। अच्छा, सबसे जो हम हकीमों की दवाइयाँ खाते हैं उसमें 2 चीज़ें होती हैं, या तो वो गट बैक्टीरिया बढ़ा देते हैं या ख़त्म कर देते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, देखिए कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ एसिड्स होते हैं जो आपके स्टमक में प्रोड्यूस होना ज़रूरी होता है, ठीक है। अब उनको अगर भूख नहीं लग रही तो हो सकता है कि स्टमक एसिड बिल्कुल ख़त्म हो गए। एसिडिटी होने का मतलब ये नहीं है कि आपके एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। एसिडिटी होने का मतलब ये है या खाना ऊपर आ रहा है, उसके बहुत सारे रीज़न हैं। तो इनको चेक करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर भूख नहीं लग रही तो विटामिन B12 चेक कराएं, फॉलिक एसिड चेक कराएं कि एंजाइम्स बिल्कुल कम हो गए हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं, प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल अच्छा करें, प्रीबायोटिक्स का इस्तेमाल अच्छा करें, तो खुद ब खुद भूख लगनी शुरू हो जाएगी। वैसे भी आजकल H पाइलोरी बहुत ज़्यादा होता Common है है, और वो बिल्कुल। लोग डायग्नोस नहीं कर पाते, वो उसको एसिडिटी में लेते हैं। तो द बिल्कुल। कॉमनेस्ट टेस्ट जो आपको कराना है वो H पाइलोरी के लिए असेसमेंट है। अगर आपका वो पॉजिटिव आता है, आपको 7 से 10 दिन की एंटीबायोटिक का कोर्स करना है एंड आपकी सब एसिडिटी खत्म हो जाएगी। ओके, अच्छा, अभी इन्होंने हकीम की दवा खाई ना, क्या करें, खुबानी पानी में भिगो दें रात को 7-8 खुबानी, सुबह खुबानी ले लें। तो उससे खुबानी में भी प्री एंड प्रोबायोटिक नहीं, लेकिन वो आपकी गट हेल्थ को बेहतर करेगा। अच्छा, दूसरा देखिए हकीम लुकमान ने उनका मैं फरमान ही कहूँगी कि उन्होंने फरमाया कि ना मुझे समझ नहीं आती जो लोग सुबह दही खाते हैं उनकी मौत कैसे होती है। I was about to say this. Yogurt is so सही है ना? healthy. आपके पास नेचुरल प्री एंड प्रोबायोटिक है। अच्छा, आप कुछ लोग कहेंगे सर्दियाँ आ गई हम कैसे खाएं? भाई चम्मच से मुंह में डाल के खाएं। मैं सब जब इस तरह कहती हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि 1 कप दही अगर आप सुबह खाएंगे, मेरे उस्ताद उन्होंने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो मुझे कहते थे बेटा अगर आप दही का लोगों को बताओ तो उनको ये बताओ ये वो ग्रीस है, वो आपकी हड्डियों में ना जैसे ऑयलिंग हो जाती है, हड्डियों में ऑयलिंग हो जाती है और आपके आंतों के लिए अच्छा है। बड़े आंत को दही बहुत पसंद है क्योंकि उसी से आपके अच्छे गुड बैक्टीरिया बनते हैं। और ये हमारा मुल्क ब्लेस्ड है कि हमें अभी भी सही वाला दही मिल जाता है। दही But का don't इस्तेमाल add sugar in it. Exactly. Don't add बिल्कुल sugar. ना, ग्रीक योगर्ट जो है, वो ग्रीक योगर्ट हुआ। अच्छा, शुगर नहीं, नमक थोड़ा सा जरूर डालें। अच्छा, पिंक सॉल्ट, नमक लाजमी होता है इसमें आपका? डालें। नमक भी देखें, नमक भी जो है ना आपके गुड बैक्टीरिया एब्जॉर्प्शन को जो होती है ना, लैक्टिक एसिड और जो उसमें मिनरल्स की क्वांटिटी होती है उनकी एब्जॉर्प्शन बढ़ा अच्छा देते हैं। डॉक्टर बतुल, आप काउंटर पे चले जाए और हमारी कॉलर भी साथ में मौजूद है। कहाँ से जी? पिंडी, नादिया हमारे साथ है रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नादिया कैसी हैं? कैसे हैं आप? मजे ठीक है। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। नादिया क्या पूछना चाहेंगी? पहले तो मेरा आपकी जो गेस्ट हैं उन सबको सलाम। वालेकुम। सलाम। और स्पेशली मैं डॉक्टर बिल्किस की बहुत बड़ी फैन हूँ हम सब इनके बड़े फैन हैं जी। और मुझे इनसे एक क्वेश्चन करना था। जी 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 बोलिए। डॉक्टर, मुझे मेरी तकरीबन कुछ महीनों बाद शादी है और मुझे किसी ने एक क्रीम रेकमेंड किया और वो जो पार्लर से बना के देते हैं, तो क्या वो चेहरे के लिए ठीक है? और मेरे नोज पे और चिन पे थोड़ी थोड़ी छाइयाँ बन रही हैं। नहीं बेटा, वो अगर फार्मूला क्रीम बना के आपको दिया है तो बिल्कुल भी सही नहीं है, वो इस्तेमाल नहीं करना। आप प्रोग्राम देखते रहो, आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। कोई छाइयाँ ऐसी तरीका बता दें कि कुछ महीनों में बिल्कुल। तकरीबन ठीक हो जाएगी सब। नींबू पानी पियो, ठीक है बेटा, नींबू पानी पियो, दही का इस्तेमाल करो। यहाँ पे मैं चुकंदर दही एक आपको बताऊंगी, वो पालक का इस्तेमाल करो, सेब का इस्तेमाल करो, सरसों की साग आई है,
वो जितना अपना आयरन वगैरह सब सही रखोगे अंदर से, तो आपकी छाइयाँ इंशाल्लाह सही हो जाएंगी। बाकी चीज़ें बताऊंगी, वो देखते रहना प्रोग्राम, उसमें सब चीज़ें क्योंकि नादिया मेरी जान, ये जो पार्लर में बनने वाली क्रीम होती है ना, उनको तो अपना फायदा चाहिए होता है। वो उनका आपको pH छोटी सी बहुत- डिब्बिया में हाँ इतनी महंगी क्रीम दे देंगी, उनका तो कमाने का टाइम है भाई ये, ठीक है ना। और आपकी जिंदगी जो है ना वो खराब हो जाएगी, आपकी पूरी स्किन खराब हो जाएगी। प्लीज ये ना लीजिएगा, जो भी डॉक्टर बिल्किस कह रही है ना वो वाकई चाहिए। मैंने देखा है ये लोग इतनी महंगी महंगी क्रीम्स बेचते हैं। हाँ जी। अच्छा, और अब तो टिकटॉक पे भी आ गए हैं ना, वो कहते हैं अब जापान से ये क्रीमें मिक्स करके दे रहे हैं और हाँ, लोग मेरी ले जान रहे रही है, ऐसा कुछ ना कीजिएगा जी। डॉक्टर बतूल पहली चीज क्या बना रही हैं? मैं बना रही हूँ ड्रिंक, जो कि सुबह पीना है। ना सिर्फ स्किन ग्लो आएगी बल्कि स्किन इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी होगी। अच्छा, अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि सुबह दही खाना बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो लोग जो एच पाइलोरी पॉजिटिव हैं वो सुबह दही नहीं खा सकते, क्योंकि एच पाइलोरी का जो पेन होता है वो बढ़ जाएगा। जब एच पाइलोरी कंट्रोल हो जाए देन जो है आप स्टार्ट कर दीजिए। इट्स अ बेस्ट प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक। ठीक है, ठीक है, एक ये कंक्लूजन मुझे देना था। अच्छा, मैं सबसे पहले बना रही हूँ ड्रिंक, वो चीज़ जो आप अंदर से पिएंगे और आपको आउटसाइड ग्लो देगी। ओके, बहुत आसान इंग्रेडिएंट हैं, पूरा साल मौजूद होते हैं। जैसे वो डॉक्टर ज़ारा ने भी बात की थी ना कि उन्होंने अपनी शादी से पहले वो जूस थेरेपी जो की थी वो। हाँ, एग्जैक्टली। हमने लिया है खीरे का पानी, खीरे को ब्लेंड करके पानी डाल के जूस निकाल लीजिए। ये शामिल करना है अबाउट 4 स्पून। इसमें फिर इक्वल क्वांटिटी में हम पानी शामिल कर लेंगे, तो अबाउट ये हाफ कप बन जाएगा। फिर हम इसमें लेंगे पिंच ऑफ सोडा, बिल्कुल पिंच लेना है हमने। इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि ये आपके जो हमारे एंजाइम्स और एसिड्स होते हैं वो कंट्रोल होते जैसे हैं। कहते हैं जो पीएच लेवल होता है, पीएच लेवल अल्कलाइन हो जाता है। ओके, ओके, ठीक है, तो वो रात भर में जो एसिड्स आपके प्रोड्यूस होते हैं, जो आपको हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स प्रोड्यूस करते हैं या आपको बैक्टीरिया कॉज करते हैं, एक्नी निकल रही होती है, झाइयों के निशानात होते हैं, स्किन ग्लो नहीं कर रही होती है, कोलेजन इंडक्शन नहीं हो रही होती है, तो ये बेस्ट ड्रिंक है फॉर कोलेजन इंडक्शन। हमने इसमें शामिल किया पिंच ऑफ सोडा, खीरे का पानी, नॉर्मल पानी, और फिर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 5 से 6 पत्ते पुदीने के। ठीक है, हमने ऐसे ही शामिल कर लिए। पानी पी जाना है और पुदीने के पत्ते चबा लेने हैं। ठीक है। पुदीने के पत्ते को वॉश करने का तरीका ये होता है कि आपने पहले पानी में डिप करके रख दिया, क्योंकि इस पर मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। 5 मिनट के लिए छोड़िएगा और उसके बाद निकाल के इस पानी में डाल दीजिए। पानी पी जाइए और पुदीने के पत्ते चबा लीजिए। दांतों से चबाना इसलिए ज़रूरी है कि जो दांतों के बैक्टीरिया होते हैं वो उनके लिए भी वो अल्कलाइन मीडियम बहुत ज़रूरी होता है। तो आपकी दांतों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, पूरी ओरल कैविटी की, और फिर अंदर जाकर आपके एसिड्स कंट्रोल होते हैं, जिसकी वजह से फेस पे ग्लो आता है। तो बहुत अच्छी नॉर्मल सी साइंसेस मैंने समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बना रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए ना कि आपकी बॉडी की साइंस एग्जैक्टली है क्या, चीजें Yes, काम कैसे exactly. कर रही हैं। हाँ। और ये जो मैंने बताया इट इज़ फॉर एवरीवन। अच्छा, मैं एक और चीज़ डिस्कस करना चाह रही थी कि हम फेस की बात करते हैं, हम फुल बॉडी की बात करते हैं, हम जो बात नहीं करते हैं वो होते हैं हमारे प्राइवेट पार्ट्स की। आजकल बहुत कॉमन है, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, फंगस स्केबीज इज़ वेरी कॉमन। जब आपकी शादी तय हो जाए, मेक श्योर कि आपने 6 वीक्स बिफोर सिड्स बात लेना है। सिड्स बात क्या होता है कि आपने पानी लिया टब में और उसमें 1 चम्मच सोडा डाल दीजिए और उसमें बैठिए, ताकि आपकी इम्यूनिटी वहाँ की बेहतर हो, स्किन की इम्यूनिटी बेहतर हो, और अंदर जितने ऑर्गन्स हैं उसकी इम्यूनिटी बेहतर हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। उसके लिए इम्पॉर्टेंट क्या होता है, आपके हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, पीसीओ खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा ये करने के अलावा आपने नींद बहुत अच्छी लेनी है। अच्छा, पीसीओएस इससे बेहतर हो जाते हैं? यस, बिल्कुल, पीसीओएस बेहतर होते हैं सिर्फ बात से। हाँ। क्यों बेहतर होते हैं? हार्मोन्स कंट्रोल हो रहे हैं ना। अगर वहाँ का पीएच अल्कलाइन नहीं होगा, एसिडिक ही रहेगा, एक तो फंगस नहीं खत्म होता। मोस्ट कॉमन है, मेरे पास आज से 1.5 साल पहले जो आए थे, दोनों मियाँ बीवी, शादी नहीं हुई थी, उनके बेटे में जो है वो फंगस हुआ, उसके लंग्स में फंगस हुआ, एंड ही डाइड विद इन 3 मंथ्स। सो दिस इज सो इम्पॉर्टेंट। इसको हम निगलेक्ट करते हैं कि हम फेस पे काम कर क्योंकि रहे ये हैं। तो वो इन्फेक्शन जो आप ट्रांसफर भी कर रहे हैं। ट्रांसफर हुआ ना, बेसिकली ट्रांसफर हो गया डिलीवरी के उसमें। तो मीठा सोडा, यस, मीठा सोडा, बिल्कुल। अच्छा, कॉलर हमारे साथ मौजूद है कराची से शर्मिला। अस्सलाम वालेकुम जी शर्मिला। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है मदिया? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। क्या पूछना चाहेंगी? हाँ मदिया, मैं ये पूछना चाहूंगी, जब कॉलेज गोइंग लड़कियां होती हैं, वो जब कॉलेज जाती हैं तो वापस आती हैं, उनको बाज़ दफा बगलों के नीचे इतना पसीना आता है, वो माशाल्लाह जबकि नीट एंड क्लीन, बहुत अपनी सफाई भी रख लें, दिन में 2-2 दफा नहा भी लें, मगर फिर भी पसीना उनको इतना आता है कि वो कहती हैं
कि उसकी वजह से उन्हें इतनी एक स्मेल से आती है कि वो खुद बर्दाश्त नहीं कर सकती कि यार अगर हमारे सामने कोई आके खड़ा हो जाए हम उससे बात कैसे करें। तो इसकी वजह से वो बहुत परेशान रहती है। पहला सवाल मेरा ये है, और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो बच्चे होते हैं वो जब स्कूल का काम कर रहे होते हैं, कोई भी काम, उनके हाथों में इतना पसीना आता है कि उनके हाथ पानी लगने से पानी है उनके हाथों में, हाथ उनके बिल्कुल पसीने से भर जाते हैं। जब पेपर पे कोई काम करें तो पेपर भी उनका बिल्कुल गीला हो जाता है। तो इसके लिए बता दें हम लोग क्या करें। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आप शो देखते रहें, बिल्कुल हम आपके इस सवाल का जवाब भी तलाश करने की कोशिश करेंगे। मैं पूछेंगे लेकिन मैं रेसिपी नेक्स्ट मैं अभी ये जो मैंने ड्रिंक बताया है इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। इससे बेसिकली ये इनकी बेटी को जो है या तो थायराइड का इशू हो सकता है, ठीक है, और जो बच्चे को है वो भी थायराइड से रिलेटेड होता है। तो एक तो T3, T4, TSH ये टेस्ट करा कर चेकआउट कर लीजिए कि क्या इशू है, और एक CBC ज़रूर करा लीजिए, तो इनका जो है वो इशू रिजॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बना रही हूँ एक्नी कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि बहुत इशू होता है, स्ट्रेस लेवल हाई होता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इमीडिएटली ऐसा क्या करें कि एक्नी का इशू ना भी हो ना भी हो, फिर भी आ जाते हैं व्हाइट हेड, ब्लैक हेड्स, हाँ। यस एग्जैक्टली। तो वो जो स्ट्रेस में पॉप आउट हो रहे होते हैं ये उनके लिए है। हम लेंगे चाइना क्ले 1 टीस्पून, इसमें मैं शामिल करूंगी हमने डिस्प्रीन 1 की टीस्पून अभी इसमें क्या डाला है? चाइना क्ले, पिंक क्ले, ठीक है। और फिर मैं शामिल कर रही हूँ एक गोली डिस्प्रीन की। इसमें सैलिसिलिक एसिड होता है, पानी डालकर इसको घोल लेंगे, और जहाँ जहाँ आपको ब्लैक हेड, वाइट हेड हो रहे हैं वहाँ पे आपने टच कर लेना है। अच्छा, ठीक है, और जो है विद इन 3 to 4 आवर्स वो बिल्कुल जो है वो ड्राई होकर निकल जाएगा। अच्छा, ये इमीडिएट रेमेडी है। लेकिन देखिए स्ट्रेस से हो रहा है, और अगर आपको मुस्तकिल पॉप आउट हो रहे हैं फिर आपको दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि इट मे गो इनटू द हार्मोनल एक्नी एंड द अदर थिंग्स। ठीक है, बहुत आसान सी है ये। देखें इसमें ना इस तरह झाग बनना शुरू हो जाता है। अच्छा, आपने एक कॉलर सिर्फ का सवाल टच करना अभी आया है कि उन्होंने कहा कि मैं उनकी शादी होने वाली है और वो जो विटामिन ई के जो कैप्सूल्स हैं वो कोकोनट ऑयल के साथ लगा के अपनी छाइयों के लिए लगा रही है। तो उन्होंने कहा कि मैं सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही? छाइयों के लिए, छाइयों पे कोई इफेक्ट होगा नहीं उससे बेसिकली। टेक्निकली Exactly. कांट अफेक्ट द हाइड्रेशन होगी, झाइयों का ताल्लुक, क्योंकि अगर इनकी आयरन लेवल कम है, हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से है, तो पहले उसको सॉर्ट आउट करें। B12, हाँ B12, थायराइड, इन सब का इशू। और ऊपर से वो क्रीम्स लगाइए जो कि इफेक्टिव, ठीक है। ग्लाइकोलिक एसिड पील ले सकती हैं ये, और माइक्रोडर्म एब्रेजन करवा सकती हैं। दे आर सो मेनी। लेकिन उसके लिए जो ये चीज़ यूज़ कर रही है विटामिन ई, वो स्किन रीजनरेशन अच्छी करवाती है। तो अगर इनको जो है वो स्किन बेहतर लग रही है तो कीप यूजिंग इट, लेकिन झाइयाँ सही नहीं होंगी उससे। इनको क्रीम परचेज करते हुए की इंग्रेडिएंट्स को देखना बहुत जरूरी है, जिसमें AHA, BHA, अल्फा आर्ब्यूट्रिन, कोजिक एसिड, विटामिन C, ग्लाइकोलिक एसिड, या फिर जो है उसके अंदर ग्लूटाथायोन, ये वाली चीज़ें होंगी तो ये इनके मलाजमा पे इफेक्ट करेगा। अच्छा हाँ जी, अब नेक्स्ट चीज़ हम क्या बना रहे हैं? नेक्स्ट मैं बता रही हूँ एक टोनर, और उसके लिए हमें चाहिए पानी। इसमें डाल देती हूँ, पीछे रखो। हाँ, आपने बना लिया। और ये टोनर हम हर वक्त फेस पे स्प्रे करेंगे। अच्छा। इसका ठीक है। अच्छा, इसमें हमने आधा पानी लिया है और आधा हम शामिल करेंगे खीरे का पानी। ठीक है। पिंच ऑफ सोडा और थोड़ा सा पिंच, इतना सा पिंच अदरक का। तो इसमें जो बेसिकली इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जिंजरॉल होता है, वो स्किन वाइटनिंग एजेंट होता है। तो आपकी जहाँ जहाँ पिगमेंट होती है, जहाँ ओपन पोर्स होते हैं, उनको मिनिमाइज करता है। जब आप स्प्रे करेंगे, और क्योंकि हमने पिंच ऑफ सोडा शामिल किया है, तो वो स्किन के पीएच को बैलेंस करेगा। ठीक है। और ये आपने यूँ रखकर छोड़ दिया, इसका कोई जूस नहीं निकालना, इसमें से खुद ही इंग्रेडिएंट। सोडा वैसे कितना फायदेमंद है। यस, इट्स वेरी इफेक्टिव। जो मीठा सोडा हमें पता ही नहीं है। बिल्कुल। हम ज्यादा तो बेकिंग में इस्तेमाल कर रहे होते हैं या घर की सफाई में इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ। अब इसको देखें, इसको आपने बॉटल में स्प्रे भर के रख देना है, और जब जब आपको टाइम मिले आप अपने बैग में रखिए, खराब नहीं होगा। हर 2 दिन बाद, 3 दिन बाद दोबारा बना लीजिएगा। इट्स वेरी इजी। लेकिन ये कि 2 दिन से ज्यादा नहीं। 2 दिन। और इसको फ्रिज में रख सकते हैं? फ्रिज में रख सकते हैं, बिल्कुल। फ्रिज में तो ये 5 to 6 डेज चल जाएगा इजीली। लेकिन अगर आप बैग में कैरी कर रहे हैं, कहीं बाहर लेकर जा रहे हैं, तो फिर 2 दिन बाद बनाना। तो बड़ी इजी चीज। इसमें पानी, वेरी इजी। इसमें हमने क्यूकम्बर का पानी, और जो है हमने सोडा, पिंच ऑफ सोडा, और इतना सा छोटा सा हमने लिया है जिंजर। ये तो आज मैं भी जाके घर बनाती हूँ। इसका बॉटल में फायदा डाला करके है वो। ब्रेक के बाद जाने की Basically, कोशिश करूंगी। कहीं में जाएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं।
जी ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और डॉक्टर बतूल, आपकी भी एक और रेसिपी रहती है, तो जल्दी से हम वो कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो आखिरी रेसिपी आप बना रही है, ये किस हवाले से ये बताते हैं? हाथ और पैर के लिए। हाथ और पैर, हाँ, क्योंकि देखिए मुंह खूबसूरत हो जाता है Exactly. क्रीमें लगाने से, फेशियल बिल्कुल। मुंह का करा ले, हाथ पाँव खूबसूरत नहीं फेस होते। में डिफरेंस Ignore होता area है। रहता तो ब्राइड्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फेस के साथ साथ बॉडी के भी हाँ। ख्याल रखें, और हाथ स्पेशली। अच्छा, वैसे बचपन में मुझे कुछ याद पड़ता है कुछ क्योंकि दुल्हन के हाथ ऐसे होते थे और मुंह और वो आंखें धो नीचे, तो वो हमें मेकअप उसके हाथ में इसकी ना अंगूठियां, वो जो पंजागला जो पहना था वो ज्यादा मैटर कर रहा होता था, तो वाकई हाथ में मैटर करते हैं। अच्छा, हम सबसे पहले पानी लेंगे। पानी लेने के बाद मैं शैम्पू ले रही हूँ 1 चम्मच, जिसमें जिंक पायरेथॉन होता है, ठीक है। तो जिंक जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेसिकली स्किन की इम्यूनिटी के लिए, और जो हमारे नक्कल्स डार्क हो जाते हैं ना, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर मैं इसमें 1 चम्मच शामिल कर रही हूँ सिरप जिंकेट का, और 1 कैप्सूल शामिल कर रही हूँ विटामिन ई की। ठीक, अब ये देखिए, ये सारे वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, अच्छा, ठीक है। तो अगर आपको प्रॉब्लम है एक्जिमा की, आपके स्किन ड्राई हो जाती है, क्योंकि अब ड्राई वेदर स्टार्ट होने वाला है, तो वो लोग बहुत परेशान होते हैं। लोग लिटरली यहाँ की जो है वो स्किन नर्फ हो रही होती है, जितने भी आप लगा लीजिए, मसाज कर लीजिए, ऑयल लगाइए, कोई भी जो है ऑइंटमेंट लगाइए, फ़र्क नहीं पड़ता। इस पानी में अच्छा कोशिश करना है कि जो पानी हम लेंगे वो इतना गर्म हो कि हमारे हाथ डिप हो सकें, जैसे हम चाय पीते हैं ना, उस लेवल का गर्म होना ठीक चाहिए। है। हमने डिप करना है, 10 to 15 मिनट्स इसको रखना है, और फिर हमने नक्कल्स को मसाज करना है। ठीक है। आप देखेंगे हाथ की लाइंस, आपकी स्किन, पूरा टेक्सचर जो है वो डिफरेंट हो जाता है। ये आपने सिर्फ वंस वीकली भी कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत होता है। अच्छा। अब अगर 6 वीक्स का आपके पास टाइम है, आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो अपने हाथ पैर इस तरह डुबोइए, और जो हील की स्किन होती है ना, वो इतनी सॉफ्ट हो जाएगी कि वो हाथ से ही निकल जाएगी। और अगर हाथ से नहीं निकले तो कोई भी बुर वाला टावल ले लीजिए, तौलिया छोटे मिलते हैं सिग्नल पे, जो छोटे छोटे मिलते हैं, उससे आपने रिमूव करना है, ठीक। स्किन रिमूव हो गई, वहाँ पे अच्छी तरह कोई भी ऑइंटमेंट, विटामिन ई बेस कोई भी ऑइंटमेंट हो वो लगा लीजिए रात में, और कोशिश कीजिए रात में करें, रात में, ठीक है। रात में करें, ताकि आपने अच्छी तरह मसाज करना है। आपके पास कोई भी ऑइंटमेंट मौजूद नहीं है, आपके पास जो भी कुकिंग ऑयल है, क्योंकि वो ऑलरेडी इन्फ्यूज़ होता है विटामिन ए, डी, ई के साथ, आपने वो रब करके आप सो जाइए। चलो ठीक है, जबरदस्त। चले जी, हाथों को भी बहुत आगे। easy, बिल्कुल। आज जी हमारे साथ कॉल मौजूद है आयशा लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम मरिया, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। क्या पूछना और चाहेंगी आज आपका आयशा? बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम है, और जो बहुत जिनकी शादी होने वाली है उनके लिए तो बड़ा अच्छा है। हमारे लिए भी अच्छा है, इस बहाने हम भी कुछ सीख लेंगे। ये भी सही है। जी। अच्छा, मेरी आफ्टर 3 मंथ्स यानी ईद के बाद मेरी शादी है। अच्छा, माशा तो मुझे ये पूछना था कि मेरे ना बाल बहुत ज्यादा थिन हो रहे हैं। ठीक है। हाँ, तो मुझे इसके लिए कुछ बता दें। और दूसरा, मैं सन ब्लॉक भी यूज करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे फेस पे थोड़े से ब्राउन स्पॉट्स हैं। तो प्लीज इन दोनों के लिए मुझे कोई सोल्यूशन बता दें जो मैं इजीली कर सकूँ। चलें चलें, ठीक है। बस आप बिल्कुल आयशा शो देखते रहें, ठीक है। मैं डॉक्टर बिल्कीस से और बाकी डॉक्टर से भी इस पे लूँगी, मशवरा लूँगी। डॉक्टर बतूल आप आ जाइए, और मैं चाहूँगी डॉक्टर सारा जी, साइमा माफ कीजिएगा जी 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 बिल्कुल प्रोसीजर बताएं। तो ये आपकी जो हमारी बहन यहाँ पर मौजूद हैं, क्या इनका प्रोसीजर यहाँ पे होगा, बताएं। अच्छा, आप देख सकते हैं माशाल्लाह इनकी स्किन बेहतर है, बट ग्लो की बहुत कमी है। अच्छा, इनको इशू ठीक है ग्लो का है, ठीक हाँ, है, ग्लो का इशू है, इनकी स्किन डल हो रही है काफ़ी, एंड थोड़ी सी हल्के फुल्के हमें फ्रैकल्स या पिगमेंटेशंस भी दिख रही हैं। तो उसके लिए आज हमने अपना प्रोसीजर डिज़ाइन किया है, एंड इट्स कॉल्ड द ग्लास स्किन मीज़ो। इसमें हम सीरम यूज़ करते हैं, और उस सीरम के साथ इनकी मीज़ोथेरेपी करेंगे। उसको सीरम को इनकी स्किन के अंदर माइक्रो नीडलिंग के साथ एब्जॉर्ब कराएंगे, जिसमें सिरामाइड्स होते हैं, पेप्टाइड्स होते हैं, हाइलुरोनिक एसिड होता है, एंड वाइटनिंग इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो इनकी स्किन को ग्लो भी लेके आएंगे, प्लस इनकी स्किन का टेक्सचर इम्प्रूव करेंगे। एंड ये इन्वेसिव थेरेपी है? इट्स नॉट इन्वेसिव, इट्स कॉल्ड सेमी इन्वेसिव। ठीक है सर, ठीक है। मीसोथेरेपी, और मीसोथेरेपी का फायदा ये होता है कि स्किन में ग्लो आती है, ग्लो आता है, स्किन का टेक्सचर इंप्रूव हो जाता है, फाइन लाइंस कम हो जाती हैं, पोर्स मिनिमाइज होते हैं। और एक कितने वैसे आपको फ्रीक्वेंटली कराना चाहिए ये? अच्छा, अगर कोई ऐसी स्किन है कि ओवरऑल स्किन अच्छी है बट खाली डलनेस है स्किन पे, तो उसको आप 1 या 2 सेशंस तकरीबन 15 से 20 दिन के गैप से ले सकते हैं। बट हाँ, अगर जैसे इनकी स्किन है तो आई वुड रिकमेंड 3 से 4 सेशन ये लेंगी, ऑलमोस्ट 2 वीक्स अपार्ट, और जिसके बाद शी विल सी कि इनकी स्किन में एक
विजिबल इफेक्ट आएगा और ग्लो आ जाएगा। सही। सो दिस इज़ द टाइप ऑफ द सीरम जो हम यूज़ करते हैं। इसके अंदर ये सारे इंग्रेडिएंट जो अभी मैंने जिक्र किया था वो हैं। हमने इनकी स्किन को प्रिपेयर किया हुआ है, क्लेंजिंग पहले कर दी है। कोई भी प्रोसीजर जब हम करते हैं स्किन को क्लेंज किया जाता है। अब चूंकि ये माइक्रो नीडलिंग है, इसलिए माइक्रो नीडलिंग में हम स्किन को पहले से नम भी कर देते हैं, यानी हल्की सी नमिंग क्रीम अप्लाई करते हैं फॉर ऑलमोस्ट 20 मिनट्स, ताकि इनकी स्किन सोन हो जाए। जब हम प्रोसीजर करें तो नो पेन वाला इफेक्ट हो। ठीक है। स्टिल अब हम इनकी स्किन को सैनिटाइज करने के लिए स्वाब से सैनिटाइज करेंगे, ताकि किसी किस्म का भी बैक्टीरिया इनकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट ना कर सके ड्यूरिंग द प्रोसीजर। ये हमने इनकी स्किन को सैनिटाइज कर दिया एंड नाउ विल स्टार्ट द प्रोसीजर। दिस इज़ द डॉक्टर पेन, इसके थ्रू ये प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है। ऑलमोस्ट इस प्रोसीजर का ड्यूरेशन जब मैं परफॉर्म करूंगी तो 10 to 15 मिनट्स का होता है, बट ड्यू टू रिड्यूस टाइमिंग यहाँ पे हम आप ये प्रोसीजर करेंगे फिर हम डॉक्टर बिल्की करेंगे, ताकि फिर हम ये हम सीरम इसके ऊपर डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा, और इसके साथ ये माइल्डली परफॉर्म करते जाएंगे। अब ये जो पेन है ये इस सीरम को स्किन के अंदर मीजो लेयर में एब्जॉर्ब कराएगा, और सिरामाइड पेप्टाइड्स ये जाके स्किन की हीलिंग करेंगे। इसका कोई डाउन टाइम है? नो, इट हैज़ गॉट नो डाउन टाइम। सो इवन अगर आपकी एक वीक पहले भी आप करा रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी स्किन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जो इसका क्या कहते हैं, जो इसका रिजल्ट है वो कितनी देर बाद नजर आना शुरू हो जाता है? इसका रिजल्ट आपको 1 से 2 दिन में दिखना शुरू हो जाता है, एंड उसके बाद आप ग्रेजुअली, क्योंकि स्किन की रिजुविनेशन हो रही है, यानी स्किन आपकी हील करती जाएगी, तो आपको लॉन्ग टाइम इसका इफेक्ट मिलेगा, क्योंकि ये कोलेजन को भी बूस्ट करता है। आपकी स्किन के अंदर कोलेजन भी नया बन रहा है इससे। ठीक है, ठीक है। अब ये हम इस तरह पूरी स्किन पे सर्कुलर मूवमेंट्स एंड ग्रेड पैटर्न पे हम इनकी माइक्रो। अच्छा, मैं चाह रही हूँ कि आप इनका प्रोसीजर जारी रखें, तब तक मैं चाहूँगी कि डॉक्टर बिल्कीस भी जो है वो काउंटर में चली जाएं। अच्छा बिल्कीस साहब, एक आपको याद है हमारी कॉलर की उनका फ़ोन आया था, उन्होंने कहा जी कॉलेज जाने वाली लड़कियों के लिए जिनको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, ऑफ कोर्स वो जो बेचारी चल रही हैं, धूप भी है, फिर एक क्लास से दूसरी क्लास में जाना, कॉलेज बड़े बड़े होते हैं, लंबी वॉक्स होती हैं। अच्छा देखिए, लैब्स तो ज़रूरी है ना कि कॉज पता चले और हाइजीन का ख्याल भी रखें। उसके अलावा अगर देखें, खुराक भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं ना तो भी आपके पसीने में स्मेल आती है। तो ये, और अपने अगेन इंटेस्टाइन की डाइट वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि गुड बैक्टीरिया ज़्यादा हो और बैड बैक्टीरिया जो है वो आपकी बॉडी से निकल जाए। कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। जैसे डॉक्टर बतूल ने कहा एच पाइलोरी वाले जो हैं वो नहीं दही इस्तेमाल कर सकते, तो वो बंद गोभी जो है उसका अचार इस्तेमाल कर सकते हैं बनाकर। अचार में वो मतलब कि प्री एंड प्रोबायोटिक नेचुरली बंद गोभी में होता है। बंद गोभी का जूस जो होता है वो निकाल कर भी पी सकते हैं। कुछ लोग बोलेंगे उससे गैस्ट्रिक इशू होते हैं, बिल्कुल भी नहीं होगा अगर एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा चबा लेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखिए। पसीने की ज्यादती को रोकने के लिए ओल्ड इज गोल्ड, अर्क़े गुलाब और फिटकरी बेहतरीन रेमेडी है। आप उसको मिक्स करके रख लें। अंडर आर्म से आपको पसीना आता है तो आप उस पर स्प्रे करें, उससे पसीने की ज्यादती कुछ घंटों के लिए रुकती है। तो आप ये कर लीजिए। अच्छा, जो कॉलर कह रही थी ना, हाथों से बहुत ज्यादा जो पसीना आता है, देखें वो जेनेटिक रीजन होता है, और जैसे साइकोलॉजिकली वो किसी अपने ब्रेन को यूज करने लगेंगे, जैसे एग्जाम्स में पेपर लिखने लगेंगे उनको पसीना आएगा, कहीं नई जगह इंटरव्यू देने जाएंगे उनको पसीना आएगा, उनके लिए फिर बोटॉक्स ट्रीटमेंट होती है, और ये फिटकरी और जिस तरह मैंने बताया यही कर सकते हैं। आप पहले क्या चीज़ बना रहे हैं? हम अब पहले मैं वही उपटन बनाना बता रही हूँ कि ब्राइड टू बी और ग्रूम टू बी दोनों के लिए आप दोनों कर सकते हैं। ये उपटन बहुत ही ज़बरदस्त है, आप इसको घर में खुद बना के इस्तेमाल करें। अच्छा, इसमें मैंने जो है ना तुरमुज के बीज ऐड किए हैं। ये हमारे नेचुरोपैथी में जो है ना वाइटनिंग इंग्रेडिएंट होता है तुरमुज के बीज। इसको वैसे भी अगर आप अलग भी पीस कर पाउडर बनाकर दही में मिलाकर लगाएंगे ना, बहुत अच्छा इसका स्क्रब होता है, स्क्रबिंग होती है, डेड स्किन उतरती है। और उपटन का मतलब भी है आपके डेड स्किन को उतारना। तुरमुज के बीज है, कपूर कचरी है, नागर मोता है, और इसमें आंबा हल्दी है। अच्छा देखिए, आंबा हल्दी ये होती है, इसको कहते हैं मैंगो जिंजर। अच्छा, हम क्या करते हैं, जो हल्दी मार्केट में मिलती है अदरक की तरह, उसको कहते हैं आंबा हल्दी। वो आंबा हल्दी नहीं होती, वो वही हल्दी है जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं, इसको चोट हल्दी भी कहते हैं। ठीक है, और आप इसको देखो तो आपको लगेगा जैसे हमने वो उठाया आम की गुठलियाँ,
इसलिए इसको मैंगो और इसकी इसमें से जब इसको पीसते हैं ना उपटन में जो खुशबू होती है ना वो कपूर कचरी और इसकी खुशबू होती है, बहुत प्यारी भीनी सी खुशबू आ रही होती है। इसमें बादाम डालेंगे और इसमें अर्जुन की छाल, बेहतरीन है, ये बाइंडिंग करेगा। इन सबको बाइंड करने के, इन सबको पीस कर पाउडर बना लीजिए। पाउडर बना के आपने इसको पाउडर कैसे बनाना है, टेल्कम पाउडर की तरह बनाना है, जैसे बिल्कुल भी जो है ना आपको हार्म ना करे। जैसे ये तो बहुत ज़्यादा दुरदुरा पाउडर है, आपने बिल्कुल टेल्कम पाउडर की तरह बनाना है। उसके बाद स्किन टाइप के हिसाब से आप लगाएंगे। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो आप इसको पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पानी में घोल के इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन में एक्ने है तो स्क्रबिंग नहीं करना, इसको लगाना ज़रूर है। लगाएंगे कैसे, आप इसको दही में मिलाएंगे और दही में भी दही का ऑयल कंटेंट निकाल देंगे, उसमें जो दही का जो जैसे वाटर होता है ना उसमें मिक्स कर देंगे। अब आपकी स्किन है ड्राई तो आप क्या करेंगे, आप इसमें जो ऑयल आपको सूट करता है वो आप इस्तेमाल करेंगे। नहीं तो ये सारे हम वजन है, नहीं तो आप बादाम बढ़ा देंगे। जैसे 50-50 ग्राम लें तो आपने बादाम लेने 100 ग्राम। तो इस तरह ये उपटन बनाएंगे। इस उपटन की इतनी प्यारी यहाँ खुशबू आ रही है तो ये आपके बॉडी ओडोर को भी ख़त्म करेगा। जैसे आप बॉडी पर भी लगा सकते हैं, यही आपका साबुन है, यही सोप है। इसी से आप डेली अगर आप सिर्फ लगाकर छोड़ देंगे तो आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ जो है, आपको झाइयाँ हैं, छाइयाँ हैं, जैसे कॉलर ने कहा था तो क्या करना है। ठीक है, मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है, वो मैं आपको बता रही हूँ कि आपने मसूर की दाल को है ना पीस लेना है, पीस के पाउडर बनाए। अच्छा देखिए, यहाँ पर भी ये पीसा नहीं है, मसूर की दाल का आटा बनाना है। आटा बिल्कुल आटा बनाना है जी, बिल्कुल। फिर इसको आपने क्या करना है, दही में मिलाना है। अच्छा, मसूर की दाल में कहते हैं व्हाइटनिंग एजेंट भी होता है उसमें जी। और बिल्कुल आप जिस बर्तन में भिगोते हैं ना उसको भी ये साफ कर देता है। जी जी, बिल्कुल ऐसा होता है वो। हाँ, ये बात सही कह रही हो। आप ये देखें कि वो बर्तन भी ये साफ हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने क्या, मसूर की दाल लेना है 1 चम्मच और दही लेना। अच्छा, दही चेहरे पे लगाने से बहुत ग्लो आता है और आपके गुड बैक्टीरिया को ये डबल कर देता है, वो एक्टिवेट करता है। हाँ, तो आपने दही लेना है भरकर 1 चम्मच। इन दोनों को मिक्स करके आप रख दे आधे घंटे के लिए, ताकि ये मिक्सचर अच्छी तरह हो जाए। ये आपकी झाइयाँ, छाइयाँ, क्या बात है। अच्छा, फ्रैकल्स, पिगमेंटेशन, मलाजमा, उसके लिए तो मैं सोची मैं भी इसको ट्राई करती जाइए, लेकिन फिर भी दिल कर रहा है। इतना 2 इंग्रेडिएंट आसान है। आयशा की हमारी कॉल भी हमारे साथ है जी, खारिया से हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसी हैं मदी, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक। आयशा, क्या पूछना चाहेंगी? जी, मैं पूछना चाहूंगी कि रियाती की शादी होने वाली है, तो जो है ना पोर्स बहुत ज्यादा ओपन है, एक्चुअली बहुत ज्यादा मोटे मोटे दाने हैं, बहुत ज्यादा। मेरे 2-3 साल से ये मसला चल रहा है, तो इसका हाल बता देंगे। अच्छा, चले ठीक है आयशा, आप देखते हैं शो जी। तो अच्छा। इसमें मैं अच्छा, ये जो है ना आपने आधे घंटे के लिए भिगो के रखना है। आप अगर इसको बिल्कुल आपने मसूर की दाल का आटा बनाया है ना तो आप ये डेली भी कर सकते हैं। आप डेली भी कर सकते हैं। आपने एक दिन हल्का सा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज स्क्रब किया, दूसरे दिन इफेक्टेड एरिया पे लगाकर छोड़ दिया। डार्क सर्कल्स का तो बताएं, ये मुझे वैसे डॉक्टर से मैं डार्क सर्कल्स का सवाल है, क्या डार्क सर्कल जा सकते हैं? डार्क सर्कल्स देखें जा सकते हैं अगर आप वाटर इनटेक अच्छा करें, 8 आवर्स एटलीस्ट 8 आवर्स और स्लीप करें। नहीं हो सकती है 8 आवर्स। नेक्स्ट वजह इसके अलावा क्या हो सकता है? 8 आवर्स ऑफ स्लीप और एक अच्छी नाइट क्रीम से टैप करके लगाएं, दैट्स इट। या सेरामाइड एंड पेप्टाइड्स हो सकते हैं। अच्छा, बट मैं ऐड करना चाहूँगी, देखिए अगर डार्क सर्कल गड्ढे की वजह से हैं तो उसको फिलिंग करने की ज़रूरत पड़ सकती है हमें। वी कैन यूज़ द फिलर, और आजकल तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बहुत अच्छे इंजेक्शंस आए हुए हैं जो डार्क, लेकिन इन सबकी मेंटेनेंस भी तो होती है ना, हर बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकता। फिलर नहीं कर सकते, तो इसलिए कोई अच्छी नाइट क्रीम लें और उसको टैप करके सुबह शाम यूज़ करें। वाटर इनटेक अच्छा कर लें, कोकोनट वाटर पिएं तो यू विल गेट ओके। अच्छा, आपके कंप्लीट हो गया, हम दिखा देखिए आप प्रोसीजर देख सकते हैं, कंप्लीट हो गया। इनकी स्किन में ऑलरेडी एक बड़ा अच्छा सा शाइन आ गया है। देयर इज नो रेडनेस, कसम से लश्कारे मार रही हूं। हाँ, देयर इज नो रेडनेस, और अभी 1 से 2 दिन में इनकी स्किन और ग्लो करने लग जाएगी। अच्छा, इससे भी ज्यादा ग्लो करेगी अभी, अच्छा हो जाएगा। दूर से चलती हुई नजर आओगी तो इतना। और ये ट्रीटमेंट बताएं कितना महंगा होता है, तो बता दें। इतना ज़्यादा महंगा नहीं होता। डेफिनेटली जब आप सेशंस ले रहे होते हैं तो आपको एक अच्छी पैकेज मिल जाता है जिसको आप आराम से कैरी कर सकते हैं। और स्किन का ट्रीटमेंट का नाम था ये मेसोथेरेपी थी, ग्लास स्किन मीजो।
ठीक है मिस, चलें। अच्छा जी, शहजादी हमारे साथ कॉलर मौजूद है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। चलें, हाँ आज डॉक्टर साहब आज। कैसी हैं आप मदीहा? अल्लाह का शुक्र, ठीक, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, इससे बहुत हमें हेल्प मिलती है। बहुत शुक्रिया, बस यही मकसद है। अच्छा बताएं, क्या पूछना चाहेंगी? जी, मैंने डॉक्टर बल्कीस से पूछना है कि इन्होंने बताया कि आप सर धोने के लिए मुल्तानी मिट्टी से या बेसन से बाल धो सकते हैं, तो अगर मैं उससे धोती हूँ तो मेरा ऑयल वगैरह नहीं निकलता, तो इसको कैसे शैम्पू से हम कर सकते हैं कि शैम्पू के रूप में ये चीज़ हो जो हमारे लिए बाहर के इतने केमिकल वाले शैम्पू और महंगे शैम्पू से हम इस तरफ आ जाए, बच्चों के लिए भी वो यूज़ कर सकें और अपने लिए भी ये यूज़ कर सकें। अच्छा देखिए, मैं बच्चों के लिए बता देती हूँ। मीठा सोडा 1 चम्मच ले लें, मुल्तानी मिट्टी 2 चम्मच ले लें, उनका बहुत ही अच्छा शैम्पू बन गया। ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि ऑयल नहीं निकलता, तो आपने क्या करना है, रीठा जो है 4-5 दाने जो है ना आप पानी में भिगो दें, उबाल लें, छान लें। तो पहले आप ऑयल निकालने के लिए जो रीठे वाला पानी है इससे रिंस करें, उसके बाद आप जो मैंने शैम्पू बताया नेचुरली, देखिए नेचुरल चीज़ों में हमेशा आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उससे इंशाल्लाह आप इस तरह कर लीजिएगा। अच्छा, डार्क सर्कल्स की आपने बात की। डार्क सर्कल्स जिन पेप्टाइड्स के साथ, जिन क्रीम्स में जो कैफीन होता है ना, वो आपके डार्क सर्कल्स को ख़त्म करने में आपकी मदद करता है। लेकिन नेचुरोपैथी में कहते हैं अगर जो लोग कॉन्स्टिपेटेड होते हैं ना, उनके डार्क सर्कल्स पहले जब तक आंते सही नहीं करेंगे आपके डार्क सर्कल्स सही नहीं हो सकते। पाइल्स का अगर आपको मसला है, कॉन्स्टिपेशन है, आयरन ज़्यादा, आयरन कम है तो आपके, और जेनेटिक भी है, और आपका अगर स्क्रीन टाइम बहुत है, तो ये सारी रीजंस भी है, उनको भी देखें। और ये जगह को हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है, तो कॉफ़ी अच्छा होता है कि कॉफ़ी को आप कोकोनट ऑयल, और क्योंकि कॉफ़ी कोकोनट ऑयल में मर्ज नहीं होगा, तो उसके लिए थोड़ा सा आप दही इसमें मिक्स कर लें। मिक्स करके आप लगाएं, या आप जो है कुकुम्बर वाटर है, या आप आलू का रस निकाल के उसमें मिलाकर लगाएं, लेकिन ये आपको डेली लगाना पड़ेगा। डेली लगाना। और उसके बाद पीनट ऑयल बहुत अच्छा होता है। पीनट ऑयल बहुत ज़बरदस्त होता है डार्क सर्कल्स के लिए, और आई के इर्द गिर्द अगर ड्राइनेस है तो मूंगफली का तेल आप जरूर लगाएं, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, अब हम इंटरनल ग्लो की भी बात कर लेते हैं जी। ठीक है, आपने मुझे इतना पसंद है, उबला हुआ है तो मैं खा लूंगी, उबला हुआ है, अच्छा लगता है ये। देखिए पहले चुकंदर को धोएं, उसके बाद उबालें, ऊपर की स्किन निकाल दें। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, उबालने से पहले उसकी स्किन उतार के फिर उबालते हैं, तो ये ना कीजिएगा। ठीक है, ये आपका नेचुरल ग्लो है, सब कुछ है, नेचुरल टिंट है, और आपकी स्किन को ग्लोई शाइनी लुक देने में इसकी मदद करेगा। एक आपने लेना है चुकंदर, उसमें आपने 1 कप दही डालना है, और ये आपने दोपहर में, जो ब्राइड और जो ग्रूम है, दोपहर में ये आप खाएं, आप यकीन करें आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। सब खाएं, हम भी खाएं, कोई मसला नहीं है। मुझे वैसे चुकंदर बहुत अच्छा लगता है। जी मैं। अच्छा देखें, इसके बाद क्या करें, ये जो चुकंदर दही वाला है, थोड़ा सा अगर आप चाहते हैं आपकी चीक्स पे ना, मतलब एक ग्लो, पिंक टेंट वाला इफेक्ट आ जाए, आप परमानेंट मेकअप चाहते हैं, तो ये नेचुरल चीज आपकी हेल्प कर सकती है। सही, ठीक है, तो आप इसको लगा लें। मैं भी आपके पास दोबारा आती हूँ, और मुझे आपसे एक्नी का भी जो पोर्स अगर किसी के खुल बंद हो सकते हैं, लेकिन मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। डू नॉट गो एनीवेयर। जी, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से शो में वेलकम कहती हूँ। आपको पता है कि आज वर्ल्ड पोलियो डे मनाया जा रहा है, एक ऐसा दिन जहाँ अहद किया जाता है कि हमने इस धरती को पोलियो फ्री बनाना है। आपको पता ना है कि पूरी दुनिया में अभी भी 2 कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि पोलियो से फ़ाइट करें। मैं हमेशा ये कहती हूँ, जिसमें पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। बहुत सारे ममालिक उन्होंने भूख और अफलास से जो है वो फ़ाइट कर ली है, वहाँ पोलियो नहीं है। बहुत सारे ऐसे ममालिक है जहाँ भूख और अफलास है, उधर ये पोलियो नहीं है, पर हमारे मुल्क में पोलियो है। और कहते हैं पोलियो एक ऐसी चीज़ है कि जो कि अगर एक बच्चे ने पोलियो के कतरे पी लिए, लेकिन आपके मोहल्ले में, आपकी कम्युनिटी में और बच्चे पोलियो के कतरे नहीं पी रहे, उससे भी आपके बच्चे को इम्यूनिटी नहीं मिल रही। तो यहाँ पे कम्युनिटी लेवल पे काम होना चाहिए। ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। वो आपके घर में जो एक दस्तक होती है ना, जिस दस्तक से आप घबरा जाते हैं, आप डर जाते हैं, यकीन माने अगर आपने वो दस्तक नहीं सुनी और आपने वो दस्तक इग्नोर कर दी, तो आपको डरना चाहिए, क्योंकि उससे आपके बच्चे का जो फ्यूचर है वो ख़तरे में पड़ सकता है।
तो आज के दिन, आज का जो स्लोगन भी वो ये है कि हमने ये अहद निभाना है कि पाकिस्तान को पोलियो से बचाना है। ये एक इरादा है जो कि मैंने भी करना है और आपको भी करना है, ताकि हमारे बच्चे, हमारा फ्यूचर जो है ये पोलियो से महफूज रह सके। आपके बच्चे का मुस्तकबिल अगर अपाहिज हो जाए तो आपके बच्चे का मुस्तकबिल नहीं, आपका मुस्तकबिल अपाहिज हो जाएगा, आपके बच्चे की पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, आपका मुल्क का मुस्तकबिल जो है ना वो अपाहिज हो जाएगा। तो सिर्फ ये 2 बूंद पोलियो के कतरों के ये अपने बच्चों को ज़रूर दें, डरिए मत। मैं आपको अपने पर्सनल लेवल पे बता दूं, मेरे बच्चे ने आज पोलियो के कतरे पिए, स्कूल में उसको पोलियो के कतरे पिलाने में कहती पिलाओ उसको, चलो दोबारा पिला दो। मैं लाहौर ट्रैवल करके गई हूँ और ये पोलियो की कैंपेन चल रही है, क्योंकि अभी आपको पता ना 28 को फिर से ये इस साल की तीसरी कैंपेन है, वो फिर शुरू हो जाएगी। ज़रूर पिलाएं। वही बात, इरादा करना है कि हमने अपने मुल्क को इस पोलियो जैसी नहूसत से आज़ाद करना है। ठीक है, मैं दोबारा से किचन में जाती हूँ। बिल्की साहब हमारे साथ मौजूद है। बिल्की साहबा जी देखिए, हमेशा हम बात करते हैं एक्सटर्नल। आज मैं कुछ ग्रूम और उसके लिए लेकर आई हूँ कि आपने इंटरनली क्या चीज़ें इस्तेमाल करें। जैसे पहले भी एक कॉलर का था कि उनका मैदा ख़राब हो गया है, तो अगर वहाँ पे नारियल मिल जाता है, नारियल का पानी भी खाली पेट बहुत अच्छा होता है। नहीं मिलता है तो नारियल थोड़ा सा लेके उसको गर्म पानी में डाल के ब्लेंड करके सुबह जो है ना कोकोनट मिल्क कहलाता है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भुने चने जिसको हमने इतना इग्नोर कर दिया आजकल के उसमें, ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है आपके पट्ठों की कमज़ोरी के लिए। ठीक है, तो ये जो है भुने चने बेहतरीन है कि आप ये रोज़ाना खाएं। ये आपका इनर ब्यूटी है, प्रोटीन है, बहुत सारी चीज़ें इसमें, आपने इसका इस्तेमाल करना है। अच्छा, वैसे बड़ी ताकत देते हैं। वो घोड़े भी भुने हुए चने खाते हैं, वैसे चने खाते हैं। हॉर्स पावर कहते हैं इसको, हॉर्स पावर। भुने चने हम नई चीजों में, नई चीजें इजाद हो गई, नई हर्ब्स में पड़ गए। आप तादाद भी तो बता देना, मतलब लोगों को पता 100 ग्राम। हाँ, मतलब आप अगर भर के खाते रहेंगे ना, क्योंकि एक बार आपने शुरू किया फिर आपके हाथ नहीं रुकते। और लाहौर में तो हम भुने हुए चनों के ना वो छोटे छोटे मखाने होते हैं, उनके साथ खाते हैं ना, तो वो मीठे के साथ इतना अच्छा लगता है। ये भरकर भी आप खाएंगे ना डेली, तो दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, बालों के लिए अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है, आपके पट्ठों के दर्दों के लिए अच्छा है, और जिनकी बॉडी लूज हो जाती है, डाइटिंग करके लूजनेस बॉडी की होती है, उसके लिए बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात, अभी इसकी कीमत महंगी नहीं हुई है। हाँ, सही है ना, तो आप इसको जरूर इस्तेमाल करें। अच्छा, दूसरी चीज आपके आंतों की, गट की हेल्थ के लिए जो चीजें, इंजीर, खुबानी, बादाम, खजूरें। खजूरें नरम वाली है तो ठीक है, बाकी चीजों को पानी में भिगोइए। एक सब्ज इलायची डाल दीजिए, इतना अच्छा। फिर इसको पहले पानी में भिगोए, पहले धो के पानी में भिगोए, फिर नहीं उस पानी को फेंके, उसमें सारे मिनरल्स, विटामिन्स होते हैं। आप वो पानी फेंक कर फिर ना उसको जो है ना आप ब्लेंड करते हैं। इन सबको दूध के साथ ब्लेंड कीजिए, बेहतरीन टॉनिक बन जाएगा। दिन में एक बार जरूर दीजिए, ब्राइड को भी, ग्रूम को भी। अच्छा, एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, मारिया है हमारे साथ। कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम जी, पिंडी से। भाई मारिया, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप सब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या पूछना चाहेंगी? जी, आप सब कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। मारिया, क्या पूछना चाहेंगी भाई? जी अच्छा भाई, देखिए टीवी ना देखा करें। जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि मेरी भी थोड़े, अभी तो शादी नहीं है, थोड़ा 6 महीने तक के बाद है ना। जबरदस्त टाइम फिर कॉल किए फिर। जी इंशाल्लाह। अच्छा चले, मुझे आई हैव टू, मैं क्या करूँ, आपकी शादी होने वाली, मैं कॉल ड्रॉप कर देती। लेकिन हम हमेशा से लोगों से कहते हैं कि मैं अपने बचपन से सुनती आई थी, जिस टेलीविजन में जब होगा ना कुछ शो चल रहा होता था, उसमें आता था प्लीज अपने टीवी बंद कर दें। उस वक्त समझ में नहीं आता था कि क्यों कह रहे टीवी बंद कर दें, टीवी बंद कर देंगे तो आपको देखेंगे कैसे। तो भाई जब कॉल मिलाते ना तो उस कॉल से हमसे बात किया करें, टीवी से हम मत सुने, क्योंकि वो एक टाइम है। हाँ, वो टाइम डिले होता है। ठीक है जी, आप क्या बनाई थी? अच्छा, वो जो अब मैं बता रही हूँ कि बालों को कलर आप नेचुरली घर में कैसे अच्छे करें। देखिए, स्क्रबिंग की, डेड स्किन को उतारने की, आपकी पूरी फुल स्किन को ना, लार्जेस्ट ऑर्गन है तो सर की भी स्किन है, तो उसको आप कैसे स्क्रबिंग करें। तो उसके लिए मैं, और आप बालों का कलर भी बहुत अच्छा हो जाए, तो इसके लिए यहाँ पर एक कॉफ़ी 2 चम्मच लूँगी। ठीक है, इसमें वही जो बालों की थिनिंग, बाल भी जो गिर रहे होते हैं, खातून की भी कॉल थी, बाल गिर रहे, अल्लाह के हुक्म से उसमें भी फर्क पड़ेगा। हफ्ते में 1 बार करना है,
और उसके लिए मैं बता देती हूँ, तिल का तेल ले लें 1 चम्मच, जिनके बाल बहुत ज़्यादा गिरे हैं इस मौसम में। 1 चम्मच अदरक का जूस ले लें, उसमें आप 25 कतरे, अगर आपके बाल बहुत गिरे 25 कतरे रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल के डाल दें। देखिए अदरक में नेचुरल जिंजरॉल होता है जो एक्सोसोम में अब इस्तेमाल हो रहा है, तो आप इस तरह घर में करके आप सर की जड़ों में अच्छी तरह लगा सकते हैं। अच्छा, अब मैंने लिया यहाँ कॉफ़ी 1 चम्मच भरकर, मैंने जो दही और वो बनाया था पीने के लिए उसी में से बचा लिया है चुकंदर। ये बालों के कलर को ना, जैसे आपके बालों का कलर खराब हो रहा होता है, जब आपके बालों का कलर खराब हो जाए तो इसका मतलब है विटामिन्स और मिनरल्स की कमी हो रही है। ऐसे होते हैं ना कि बाल, कुछ लोग कहते हैं मेरे बच्चे के बाल खराब हो जाते हैं, बल्कि सापा ये जो हमारे रोज बाल टॉप होते हैं, ये तो केमिकल की वजह से हो रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चों के बाल जिंक की कमी, विटामिन्स की कमी, कुछ बच्चों के बाल होते गोल्डन में चले जाते हैं, पहले ब्लैक होते हैं फिर गोल्डन में जाते हैं, तो माँ बाप समझते हैं कि हाय मेरे बच्चों के बाल गोल्डन हो रहे हैं। नहीं, उनमें न्यूट्रिएंट की कमी आ रही है। तो आपने मल्टीविटामिन, जिंक, मतलब वो खुश होने वाली बात नहीं, खुश होने वाली बात नहीं है। आपके बच्चों के बाल के हम अंग्रेज, हम गोरे लोग कितना पसंद करते हैं वैसे। ठीक है, अच्छा देखिए ये आपने ये 2 चीजें मिलाई, दही, चुकंदर का पानी, और आपने इसमें लिया क्या नाम है, कॉफी नहीं तो चाय की पत्ती, जब लास्ट में बच जाती है ना, थोड़ा सा चाय बच जाता है, वो भी आप डाल सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया मास्क। दूसरी चीज है स्क्रबिंग, किससे आप करेंगे, आपने चावल और खसखस धोकर साफ करके भिगो दीजिएगा, फिर इसको सिलबट्टे पे पीसेंगे तो खसखस में ऑयल होता है वो आ जाएगा, बेहतरीन है। जिनको नींद नहीं आती उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा और आपके बालों की स्क्रबिंग भी होगी। और चावल को भी बिल्कुल पानी में भिगो के ब्लेंड करके इन दोनों चीजों की आप हर लाइन, जैसे लाइनें निकालें और अच्छी तरीके से स्क्रबिंग करें। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे इसको छुड़ाएंगे कैसे, ये आपने इतना मोटा नहीं पीसना है कि बालों में फंस जाए। ठीक है, उसके बाद आपने ये जो मैंने बताया ये और बनाना, ठीक है, इसको ब्लेंड करके ये क्रीम बना लें और पूरे बालों में लगाएं, हफ्ते में 1 बार कीजिए। आपके बालों का कलर बहुत अच्छा हो जाएगा, कलर लॉक हो जाएगा और आपके बाल अच्छा मोटा, और जैसे कह रहे हैं ना हेयर थिनिंग हो रही है। अच्छा, जब आपका बाल पहले मोटा होता है, आस्ते आस्ते बाय द पैसेज ऑफ टाइम जैसे उम्र गुजरती है तो आपके बाल पतला हो रहा होता है, तो उसमें भी हॉर्मोन्स, मिनरल्स, ये सारी चीजें हैं। आपका गट हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके आंते की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। हाँ, बस बाकी गट हेल्थ अच्छी है तो बाकी आपकी भी हेल्थ अच्छी है। अच्छा, मैं चाहूंगी डॉक्टर साहब आप भी तो चले जाएं। अच्छा, और हम आपसे बात करना चाह रहे थे, वो जो पोर्स खुले हुए होते हैं, एक्ने, दैट इज कॉल्ड सिस्टिक। उसमें मैं हमेशा कंप्लीट होगी पेशेंट से यही कहूंगी कि उसमें घरेलू टोटके बहुत ज़्यादा ना करें। बहुत ज़्यादा देखिए करें ज़रूर, बट उसको इट शुड बी वंस मंथली और वंस इन 15 डेज, क्योंकि ऑलरेडी आपके पोर्स ओपन है और आप खुद से कभी टमाटर लगा रहे हैं, कभी नींबू लगा रहे हैं। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं बिल्कुल स्किन पे लगा के, स्किन पे डायरेक्टली नींबू लगाते हैं और वो बिल्कुल जल जाती है, स्किन बहुत ज़्यादा जल जाती है। तो जब सिस्टिक एक्ने हो उसमें आपको दिन में 3 दफ़ा ऑयल फ्री फेस वॉश से दिन में 3 दफ़ा मुंह धोना बहुत ज़रूरी है। और नाइसिनामाइड सिरम यूज़ करें, और नाइसिनामाइड भी बहुत ज़्यादा ये वो वाला नहीं, जैसे टिकटॉक पे आजकल आते हैं हर चीज़ के दिस इज नाइसिनामाइड, इट शुड बी मेडिकेटेड। मेडिकेटेड बहुत रीजनेबल मिल जाते हैं। नाइसिनामाइड ऑर्डिनरी के प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी सही है इसमें, दे आर गुड, दे आर फाइन, असली हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा फेक कॉपीज भी आती हैं। तो एज अ प्राइमर यू शुड बी यूजिंग नाइसिनामाइड सिरम, ठीक है। फेस वॉश 3 टाइम्स एज अ प्राइमर इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, नाइसिन बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। एज अ प्राइमर आप नाइसिनामाइड यूज़ करें, उसके बाद यू वेयर मॉर्निंग टाइम में सन ब्लॉक, ऑयल फ्री सन ब्लॉक, जेल फॉर्म सन ब्लॉक, क्योंकि ऑयली स्किन के लिए हमेशा जेल फॉर्म प्रोडक्ट्स होती हैं। आपने फेस वॉश यूज़ किया आजकल, नॉर्मल स्किन के लिए तो आप नॉर्मल स्किन के लिए ड्राई सॉरी नहीं, इट्स ओके भाई। हाँ, तो नॉर्मल स्किन, हाँ नॉर्मल स्किन के लिए अब दूसरा जो है, नॉर्मल स्किन के लिए अलग प्रोडक्ट्स आती हैं, ऑयली स्किन के लिए अलग आती हैं। तो जेल फॉर्म सनब्लॉक यूज़ करें, नाइसिनामाइड सिरम यूज़ करें, और रात को सोने से पहले आफ्टर द सिरम वेयर स्पॉट ट्रीटमेंट एक्ने जेल, क्लिंडामाइसिन की या डॉक्सीसाइक्लिन, आइसोट्रेटनोइन थोड़ी हार्श हो जाती है, आप नॉर्मल सी कोई जेल फॉर्म जेल ले लें, एक्ने जेल, एंड स्पॉट ट्रीटमेंट करें। और फिर एग्जैक्टली, अच्छा, वैसे नाइसिनामाइड के वाले से आप सब ये वाकई कहेंगे कि आप उसको एज अ प्राइमर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इट शुड बी गुड, इट शुड बी ऑफ फार्मास्यूटिकल, बट मेडिकेटेड, परसेंटेज इंपॉर्टेंट, परसेंटेज एंड अदर इंग्रेडिएंट्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट, कि वो इस लायक भी हैं कि आप उसे प्राइमर के तौर पे। तो फार्मास्यूटिकल ग्रेड के जो आते हैं उनमें ऐसी चीजें मौजूद होती हैं
जिनको आप एज ए प्राइमर यूज कर सकते हैं। अच्छा बट मदिया उसमें hyaluronic acid भी होता है। नाइसिनामाइड अगर किसी ने अच्छे होना यूज करना है तो मेक श्योर कि आपकी स्किन क्लेंस Dry होनी ना। चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं, क्लेंजिंग किए बगैर नाइसिनामाइड का रेगुलर यूज करते हैं, जिसकी वजह से पोर्स और टाइटली क्लोज होना शुरू हो जाते हैं, क्लॉग होते हैं और एक्नी एग्रीवेट हो जाती है। इसलिए फेस वॉश देखिए, फेस वॉश करें, First देन thing. आप थोड़ा सा यूज करें। और मेडिकेटेड में वो कॉम्बिनेशन पूरा होता है, डायरेक्टली नाइसिनामाइड नहीं होता, इट हैज अ कॉम्बिनेशन पोर्शन। और हर स्किन पे, ड्राई स्किन पे कर सकते हैं। हमने ऑयली स्किन पे कहा ना, जब एक्ने होगा, क्योंकि pores का acne ज़्यादा होगा, issue pores oily बहुत skin ज़्यादा पे ही खुले आता हुए। एंड प्लीज जो भी ऑयली स्किन, एक्ने स्किन है, वो फेशियल्स ना करें, पार्लर में फेशियल या खुद से बहुत ज़्यादा वो स्टीम देते हुए खुद एग्जैक्टली। एंड देखिए इतना ज़्यादा हाथ यूज करे होते हैं जिससे आपकी स्किन भी पोर्स ओपन होती है, वजह से बैक्टीरिया, फंगल, इतने सारे, एंड यू गेट सिस्टिक एक्ने, और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऑलवेज गो फॉर अ गुड हाइड्रा फेशियल इफ़ यू हैव एक्ने स्किन। मेरी आप सब लोगों की नॉर्मल स्किन है तो वी कैन गो टू द सैलून्स। आई एम नॉट अगेंस्ट द सैलून्स, बट ऑयली स्किन वाले जो है ना, दे शुड नॉट बी डूइंग हर रोज रात को क्लेंजिंग इतनी ऑयली चीज़ों से। इसलिए प्लीज यूज ऑयल फ्री प्रोडक्ट्स, यूज अ गुड सीरम, मेडिकेटेड सीरम, दे आर इजीली अवेलेबल। Exactly. एंड यूज एन इंटरनल एक्ने हेल्थ जेल। बहुत लाजमी है। आप कुछ भी कर लो, अगर आपके इंटरनल इश्यूज हैं हार्मोनल तो से कि पहले तो कॉज को ट्रीट करना है ना, बट द कॉलर वाज सेइंग कि अगर छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल करना है तो इन चीज़ों का ख्याल करें। अच्छा, अभी हम क्या ये प्रोसीजर क्या करने वाले हैं? इत्तेफाक से अभी हमारे पास एक एक्नी प्रोन स्किन ही है, इनके मल्टीपल ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स हैं फेस पे, एंड दिस इज़ अ टिपिकल केस ऑफ एक्नी स्किन। अब इनकी हमें जब भी कोई इस तरह की आते हैं तो उनकी हम पहले प्रोफाइल कराते हैं, जिसमें लैब इन्वेस्टिगेशन कराते हैं कि एक्नी की कॉज क्या है, एक्नी की टाइप क्या है, प्रॉपर हिस्ट्री एग्जामिनेशन के बाद देन वी डिसाइड द प्रोसीजर। बट अगर आपके पास टाइम कम है, वेडिंग आपकी करीब है, तो हम कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट देते हैं, जिसमें आपको खाने के लिए मेडिसिन भी दे सकते हैं और साथ साथ आपके सुपरफिशियल प्रोसीजर्स भी परफॉर्म करते हैं। वन ऑफ दीज प्रोसीजर इज़ द एक्नी पील, जो हम इनके परफॉर्म करेंगे आज। एक्नी पील स्पेसिफिकली सैलिसिलिक एसिड से के साथ एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ होती है, एंड इसका पर्पज़ ये होता है कि ये पोर्स को मिनिमाइज़ करती है, ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स को क्लीन आउट करके ड्राई करती है, एंड इनफेक्टिव एक्नी को भी किसी हद तक कवर कर देती है। दो हमें इसके साथ साथ ओरल एंटीबायोटिक्स भी समटाइम देनी पड़ती है, डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस। ठीक है। सो सबसे पहले हम इनकी स्किन को हम प्रिपेयर कर चुके हैं। क्लेंजिंग करके कोई भी हमारा प्रोसीजर होता है, हम पहले एंटीसेप्टिक का प्रॉपर करते हैं स्किन को, एंड उसके बाद हम क्लेंजिंग करते हैं। उसके बाद एक फर्दर डबल क्लेंजिंग के लिए, सैनिटाइज करने के लिए हम स्वाब से इनकी स्किन को पूरा क्लीन करेंगे, ताकि किसी किस्म का भी डर्ट, डेब्रिस या मेकअप का कोई प्रोडक्ट इनके स्किन पर रह गया है तो वो क्लीन आउट हो जाए। ये हमने इनकी स्किन को एक दफ़ा दोबारा से इसको हमने साफ क्लीन कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई द पील। इसमें हमें पेशेंट के साथ काउंसलिंग भी करनी होती है, बिकॉज दिस पील जो है थोड़ी सी हार्श होती है और स्किन पे इचिंग करती है एट द स्पॉट लगाते हुए। तो हम इनको बता देंगे कि जब हम अप्लाई करेंगे तो हल्की सी टिंगलिंग, इचिंग या बर्निंग सी आपको चेहरे पे फील होगी। जब रिमूव करने के लिए न्यूट्रल करने लगूंगी तो वो बर्निंग फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए बढ़ेगी और फिर सडनली ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, और इस बर्निंग से क्या होता है फिर? ये मतलब ये एक्नी को बिठा देगी, क्या करेगी? बिकॉज इट्स रिएक्टिंग विद द एक्नी, सो दैट्स वाई शी कैन हैव द टिकलिंग इफेक्ट और द बर्निंग इफेक्ट। अच्छा, आइज़ क्लोज रखनी है। ये प्रोसीजर थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, इसमें आइज़ में नहीं जानी चाहिए क्योंकि ये एसिडिक पील्स हैं। इसको हम सिंगल एप्लीकेशन पे अप्लाई करते हैं होल फेस पे, और साथ साथ टाइम मॉनिटर करते हैं। ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होती है। दीज आर नॉट द प्रोसीजर जिसको आप घर पे इजीली परफॉर्म कर सकें। सही, ठीक है। ये पिगमेंट को तोड़ता भी है फिर ये? जी, पिगमेंट को भी उतारेगा, पोर्स को मिनिमाइज करेगा, स्किन की रीसर्फेसिंग करता है, डेड स्किन की लेयर भी उतारता है। तो फिर इसका डाउन टाइम होता होगा? 5 to 7 डेज का डाउन टाइम होता है, जिसमें आपको धूप को भी अवॉइड करना है और साथ साथ आपको हीट को थोड़ा सा 1 से 2 दिन तक अवॉइड करना है। अच्छा, आजकल वो इंस्टा पे रील्स भी इतनी चल रही होती है ना, तो उसमें बड़े ट्रीटमेंट्स आ चुके हैं। वो एक CO2 ट्रीटमेंट है, मुझे बड़ा लेजर कि उसमें कैसे आपकी जो स्किन है उसके क्या लूज स्किन हो, बहुत अच्छा तो उसका पे डाउन टाइम क्या होता होगा? उसका डाउन टाइम भी सेम ही होता है, 2 to 4 days। 2 to 4 डेज। तो ऐसा तो नहीं कि हम पेशेंट को बेसिकली ये कहते हैं कि आपको जो है मुस्तकिल आपने SPF 100 ज़रूर अप्लाई करना है। SPF 100 पे, SPF 100 एटलीस्ट। और अगर ऑयली स्किन बहुत ज़्यादा है तो वही जेल बेस यूज़ करेंगे, और अगर नॉर्मल स्किन है तो आप जो है वो क्रीम बेस भी यूज़ कर सकते हैं। एंड अदर देन दैट, मैं तो अपने पेशेंट को एडवाइस करती हूँ कि 3 से 4 दिन का खाना बना कर आइएगा, ताकि चूल्हे के आगे ना जाना पड़े। हाँ, कॉलर हमारे साथ मौजूद है। कौन है जी?
अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इकरा बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। वालेकुम अस्सलाम इकरा, कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक, आप सब कैसे हैं? ठीक है जी जी बिल्कुल ठीक। मुझे सॉरी सुनाई नहीं दिया जी, तबीयत ही पूछ रही हूँ। अच्छा, मुझे पूछना था कि मेरे फेस ऑयली स्किन है मेरी, और क्या कहते हैं, मेरा पहले कलर ना अच्छा था, फेयर कलर था, तो मुझे टाइफाइड हुआ था, उसकी वीकनेस की वजह से मैं बहुत कलर भी डल हो गया और वैसे भी वीक हो गई हूँ। तो डॉक्टर बिल्किस से एक तो खाने के बारे में पूछना है कि मेरी सेहत पहले जैसी अच्छी हो जाए ना, और दूसरा मेरा ओपन पोर्स का इशू है, उसके लिए भी घर पे कोई बता दे ट्रीटमेंट इलाज। ठीक है, ओपन पोर्स वाले से बात भी चले, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, आपकी कॉल। जी जी टाइफाइड के लिए बता दूं होम्योपैथिक की दवा? हाँ जी जी। अच्छा देखिए, अल्फा मदर टिंचर लेके ना इसके 10-10 कतरे दिन में 3 बार 1 घूंट पानी से लाजमी लें। ये जो टाइफाइड, देखिए टाइफाइड स्किन डल हो गई है ना, हाँ, पहले बिल्कुल। पहले तो ये इसकी सेहत ना अल्फा स्किन को ग्लोई शाइनी लुक देने में भी मदद करेगा, ताकत होगी तो अच्छा हो जाएगा। और जो आज मैंने चुकंदर वाला बताया ट्रीटमेंट, वो ज़रूर कीजिएगा, और उपटन बताया वो भी हफ्ते में 1 बार कीजिएगा। हाँ। तो उससे फ़र्क आएगा इंशाल्लाह। अच्छा मदिया, देखिए अब साथ साथ क्या हो रहा है, इनकी स्किन पे जहाँ जहाँ एक्नी है वहाँ थोड़ी सी फ्रॉस्टिंग हो रही है, यानी वाइट कलर अपीयरेंस हो रही है उनकी हर एक्नी के ऊपर। दिस इज मैं पूछना चाहूंगी, आपको बहुत ज्यादा तो नहीं इस पे वो हो रही, जलन तो नहीं हो रही ज्यादा? हो रही होगी हाँ, इसमें। नाउ इसको हम बहुत देर के लिए अप्लाई नहीं करते हैं, बिकॉज आई एम अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, सो मैक्सिमम 1 to 1.5 मिनट, नॉट मोर देन दैट। एंड इसको अब मैं न्यूट्रल करूंगी, आंखें बंद रखिएगा। हाँ। इसका न्यूट्रलाइजर होता है, हम इसको न्यूट्रल करेंगे एंड फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए बर्निंग बढ़ती है एंड फिर आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। द मोमेंट हमें लगता है कि ये अब न्यूट्रलाइज हो गया है, इसको टैप टैप करके हम हल्का सा रिमूव करते हैं। आप देखें क्लोजअप पे, ये देख सकते हैं कि ये एरियाज वाइट हो गए हैं, फ्रॉस्टिंग आ गई है, विच मीन्स कि अब इनकी एक्नी के ऊपर ये सैलिसिलिक एसिड जो है अप्लाई हो चुका है एंड एक्शन करके 2 से 4 दिन में ये इनकी एक्नी को सुपरफिशियली ड्राई करना शुरू कर देगा ऊपर से। ये वैसे ट्रीटमेंट फिर आपको डिपेंड करता है कि आपकी एक्नी का लेवल क्या है? लेवल क्या है, इट ऑल डिपेंड्स। इनकी बहुत ज़्यादा नहीं पर इनकी गर्दन तक फैली हुई है इनकी। हाँ एग्जैक्टली। तो अब हमने इनको जो ये अप्लाई कर दिया, अब क्योंकि बिकॉज ये एरिदिमा रेडनेस भी करता है, स्किन को थोड़ा सा इरिटेट कर दिया, तो हम सूदिंग के लिए क्रीम अप्लाई कर देंगे जो इनकी इस रेडनेस को थोड़ा सा हीलिंग टाइम को डाउन कर देगा। इनका डाउन टाइम होगा तकरीबन 5 to 7 डेज़ का, एंड आफ्टर 5 to 7 डेज़ इनकी ये एक्नी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। बट स्कार वुड बी देयर, स्कार के लिए सेपरेटली हमें ट्रीट करना होता है। कभी कभी तो हमें 1 सेशन से भी रिजल्ट अच्छे आ रहे होते हैं, एंड सम टाइम एक्नी ज़्यादा होती है तो नंबर ऑफ सेशन भी इंक्रीज करने पड़ते हैं। आप लोगों को पता है कि भाई मैं हमेशा इस लोगों से कहती हूँ कि ये हमारी रोजी रोटी इस कुर्सी से है, बर्निंग कम हुई, चाहे मैं कहती हूँ बिस्ती भी हो रही हो ना तो सच ही बोलूँगी, झूठ मैं कभी नहीं बोलती। मैंने ज़िंदगी में मार ही वैसे इसलिए खाई कि झूठ नहीं बोला जाता, बट मैं इनको स्किन देख रही हूँ और मुझे फ़र्क महसूस हुआ है। जो बहुत रेडनेस थी वो थोड़ी कम हुई है। ये अभी तो रेड, हाँ, ये थोड़ी सी रेडनेस आएगी बिकॉज़ दिस इज द हार्श फील। बट लेकिन वो जो लाल लाल उनके दानों की थी ना, वो थोड़ी सी फ्रॉस्टिंग आ गई। हाँ उसमें फ्रॉस्टिंग आ गई, तो वो मैं देख रही हूँ कि वो अगर ये कराएंगी तो फिर इंशाल्लाह इनकी ठीक हो जाएगी। इसका मतलब है हमारे पास ऐसे ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं, थिंग्स आर ट्रीटेबल, बट अंटिल एंड अनलेस आप राइट पर्सन के पास जा रहे हैं एंड खुद से घर में कर लेते नहीं करें, पता चला बिगाड़ने नहीं। हाँ खुद से घर में अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो हम कब से करते आ रहे हैं। फील भी घर पे कर लेते हैं, ऑर्डर करते हैं घर में, पूरा मुंह जला कर। बट फील इज द थिंग जो बर्न करती है, और वो ऐसे बर्न लेती है जिसके स्कार्स नहीं जाते। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इफ यू वांट टू हैव अ फील, गो टू द राइट पर्सन। अच्छा एक और चीज़ ये भी होती है, लोगों कहते हैं हमने अलग ले लिए, अब हम ना इसको अपील को 1 दिन में खत्म कर देना, ये सब। तो वो आपने जैसे कहा कि पहली दफा लगा तो उनको 1 से 1.5 मिनट पे लगाना था, वो कहेंगे चलो 10 मिनट, जैसे ब्लीच वाले लोग ही करते हैं, ज्यादा देर लगाएंगे और ज्यादा ना कि चलो जी मुझे कोई 20 मिनट के लिए करना था तो हम उसको आधा घंटा ले जाते। मेरी खाला थी ना, वो रात को काली मेहंदी लगा के सो जाती थी, कहती थी और अच्छे कलर, उनके बाल ही नहीं है। अच्छा मैं सच बता रही हूँ।
मतलब मेहंदी लगा के सो जाती थी कि पूरे मेरे बाल ज्यादा काले होंगे। ज्यादा काले। लेकिन आप देखिए उससे सर, हमेशा मैं तो ये सुना है कि अगर आपने कभी सर पे मेहंदी लगाई है तो आप मत सोए, क्योंकि आपका सर ठंडा होता है तो आपके दिमाग पे असर होता है। असल में लोग है ना ब्यूटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और देखिए ये याद बाल रखिए। गीले करके भी नहीं सोना चाहिए। आजकल लड़कियों में इतनी वीकनेसेस हैं, तो आई ऑलवेज रिकमेंड कि रात को शावर ना लें और गीले बाल करके ना सोएं। बहुत सारे पेशेंट जो है फेशियल पैल्सी के साथ आते हैं, जी, they get पूरा फेस ठंडा गर्म हो जाता है। एंड खासतौर पे लड़कियां बिकॉज डाइट कर रही होती हैं, इतना ज्यादा डाइट कॉन्शियस, वीकनेसेस, इम्यूनिटी इज नॉट। एंड असल में मध्य लोगों में पेशेंस खत्म हो गए। दे जस्ट वांट बस आए हैं आप जल्दी से ट्रीटमेंट करें और हमें रिजल्ट। अब देखिए इस बच्ची को फर्क आएगा तो उसकी जो फ्रेंड्स होंगी, चलो लेट्स ऑर्डर द पील, नॉर्मल स्किन वाली भी पील लगाएंगी। बट हमें ये बात देखने की है कि कोई भी प्रोसीजर स्किन का है ना, अगर हम उसको अपनी लेयर से ज्यादा डीपली आप रिसर्फेस कर रहे हैं तो वो पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन And that is not एंड वो treatable. ट्रीटेबल नहीं है, वो ट्रीटेबल एंड सेकेंडली ये जो प्रोसीजर्स हम कर रहे हैं, ये आपको देखा अभी दे विल ऑर्डर बिकॉज इंस्टाग्राम पे चल रही है, ये वाला पेन भी वो कर रहे हैं। नहीं करना, मीन्स तो कंडेम करना चाहिए। ये सर्टिफाइड लोग हैं, इन्होंने इतना पढ़ा है इस चीज के लिए। देखिए हमने अपनी माँ पूरी बाप को जवानी पैसा लगाया है, गुजारी है। डॉक्टर बनना आसान नहीं है, मतलब हमने पूरा पढ़ाई में टाइम गुजारा। आते हैं सुबह सब। हाँ ठीक है, इन्होंने अपनी वो तालीम में इतनी इसमें इन्वेस्ट किया है और क्या कहते हैं माँ बाप का पैसा भी लगा है और इतनी इन्होंने मेहनत की है, तब इनके पास हर सर्टिफिकेट डॉक्टर बन के बैठे हुए जिसको थोड़ा सा कोर्स किया, दे आर नॉट इवन डॉक्टर्स, प्रोसीजर्स किए, थोड़ा सा Even सीखा, some of the parlors are offering the दे same आर डूइंग द services. सेम। या मैं एंड बताऊं हाइड्रोफेशियल report में करें। मुझे बताएं इनको ना बेनिकाब करना बड़ा अच्छा जरूरी है। वैसे एक्नी के लिए ना हिजामा भी जरूर कराएं। हिजामा, हिजामा जरूर कराएं। लोग उससे फेस बहुत हिजामा भी कराते थे, वो भी अच्छा करा है। सकते हैं, लेकिन उसमें भी हिजामा भी आप हिजामा एक्सपर्ट से कराएं, क्योंकि उसको अगर आपने बहुत ज़्यादा खींच लिया उसके भी होते हैं ना, प्रेशर होता है। तो इसका मतलब है जो जिनकी शादी होने वाली है वो हिजामा भी अपना जरूर कराएं, ठीक है। हिजामा आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।